एक खजाना वो था जिसके हुसूल के लिए बाबा कंबल सर धड़ की बाती लगाने के लिए कोशा था, और एक खजाना वो था जिसके हुसूल के लिए सारिम बेकरार था। दोनों अपने अपने अंदाज में खजाने के हुसूल में कोशा थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। 2-2.5 महीने पलक झपकते में गुजर गए। घर में सुकून था। जब से बाबा कंबल 7 रातें ऊपर गुजार कर गया था, तब से घर में किसी किस्म का तमाशा नहीं हुआ था। ऊपर का पोर्शन मुस्तकिल बंद था। सारिम ने ऊपर जाने वाले दोनों दरवाजे मुकफ्फल कर दिए थे। जिंदगी बड़े सुकून में गुजर रही थी। घर के मकीन आहिस्ता आहिस्ता ये बात भूलते जा रहे थे कि ये मकान आसेब ज़दा है और एक शर्री मखलूक का पूरा कबीला आबाद है। ये शर्री मखलूक इस कदर ताकतवर है कि शाह साहब जैसे बुजुर्ग को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, और बाबा कंबल जैसा शर्री शख्स इस मखलूक के हाथों अपना एक हाथ गंवा बैठा। दूसरी मर्तबा बाबा कंबल को इस शर्री मखलूक ने झुलसा कर रख दिया। बाबा कंबल के आने का ये फायदा जरूर हुआ कि वो शर्री मखलूक घर के अंदर दाखिल होने से कासिर रह गई। ये मखलूक जो भी थी इंतहाई सफाक थी। उसने इस घर को तामीर कराने वाले फर्द समेत 3 बंदे हलाक कर दिए थे। सारिम की ख्वाहिश तो यही थी कि इस खुशखबरी के बाद वो इस घर को छोड़ दे, लेकिन सारा की हिम्मत बंधाने पर उसने इरादा मुलतवी कर दिया था। वैसे भी इस खुशखबरी के बाद घर में किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं हुई थी। फिर अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? इस मसले से कता नजर सारिम की हालत काबिल दीद थी। वो रोज एक नया तमाशा करता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सारा को अपने हाथों में उठाए उठाए फिरे। वो उसे अपने हाथ से ताकत की दवाएं देता, अपने हाथ से उसे फल काट कर देता और खाने पर इसरार करता। ऐसे ना चलो, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना लेटो, देखो सीढ़ियां एहतियात से उतरो, किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं। खाला सज्जो किचन संभालने के लिए बहुत है, बस तुम आराम करो, टीवी देखो, टेलीफोन पर अपनी दोस्त शाहिदा से बात करो, उससे मशवरे करो। ऐसी हालत में क्या क्या एहतियात जरूरी हैं। जव्वार की बीवी से मशवरे लो। अगर सारिम ने सारा की जान अजाब में डाल दी थी। सारिम, मैंने आज शाहिदा से बात की थी। सारा हंस कर तस्करा छेड़ती। अच्छा, फिर उसने क्या मशवरा दिया? सारिम अगर दूर बैठा होता तो चल कर उसके पास आ जाता। सारिम, उसने कहा है कि अपने मियाँ से अपनी जान बचाओ। सारा ने संजीदगी से बताया। ओए, बकवास बंद कर, मैं तुझ पर क्या जुल्म कर रहा हूँ आखिर? सारिम उसे घूर कर बोला। नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर रहे, बस जहाँ ताकत की दवा 1 चमचा पिलानी होती है वहाँ 2 चमचे पिला देती हो। फल इतने खिला देती हो कि उपकाई शुरू हो जाती है। खाना इतना ठुसा देते हो कि सांस लेना दूभर हो जाता है। हाँ सही है, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। सारा ने बड़ी मासूमियत से उस पर तंज किया। सारा, तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी अच्छी सेहत होगी तो आने वाला भी सेहतमंद होगा। मुझे खूब मोटा ताजा बच्चा चाहिए। सारिम चमकती आंखों से कहता। इस तरह तो तुम मुझे पागल कर दोगे। सारा प्यार भरा एहतजाज करती। नहीं होगी पागल, अलबत्ता कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो जरूर पागल हो जाओगी, वो समझाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सारा आजिज आ जाती। ओए, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बिलाखिर हुक्म होता। बस घर में इसी तरह रोज बहस होती। खाला सज्जो सारिम की बातें सुनती तो खूब हंसती। सारिम के जाने के बाद वो सारा को छेड़ती। हाँ तो बीबी, ये जो पानी से भरा गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें पानी पिला दूं। कहीं वजन उठाने से तो मुश्किल में ना पड़ जाओ। खाला, मैं सारिम का क्या करूं? इस तरह तो ये पागल हो जाएंगे। वो फिक्रमंद रहने लगी। बेबी, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। खाला सज्जो हंसकर कहती। जानती हूँ खाला, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उनकी ये मोहब्बत पागल की दे रही है। वो कौन सा हर वक्त घर में बैठे रहते हैं? उनके जाने के बाद अपनी मर्जी से रहो, जो चाहे करो। खाला, मुझे डर है कि एक आध माह बाद वो कहीं घर ही ना बैठ जाएं। वैसे सारा बीबी उनसे कुछ भी नहीं, ऐसा हो भी सकता है। खाला सज्जो अपना खदशा जाहिर करती। सारिम ने सारा का नाम एक बड़े अस्पताल में लिखवा दिया था। वो इसे चेकअप के लिए बाकायदगी से ले जाता। डॉक्टर ने अगर 15 दिन बाद बुलाना होता तो वो 1 हफ्ते बाद ही उसे अस्पताल ले जाने पर इसरार करता। सारा उसे लाख समझाती, लेकिन उसकी समझ में ना आता। वो अस्पताल जाने से इनकार करती तो उसे एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाता। वहाँ एक बड़ी लेडी डॉक्टर के सामने उसे ले जाकर बिठा देता। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही लेडी डॉक्टर उसे अच्छी तरह पहचान गई थी। वो सारा को देखते ही मुस्कुराने लगती। सारा बेचारी झेप कर रह जाती। एक दिन सारिम बच्चों की निगहदाश्त से मुताल्लिक जितनी किताबें दुकानों पर मौजूद थीं, सब खरीद लाया और किताबों का यह बंडल डाइनिंग टेबल पर रखकर सारा की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये क्या है?
सारा ने इस पैकेट बंडल को हैरत से देखा। इसमें बहुत काम की चीज है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। सारा इस जुमले पर चौंक गई। यखलक उसे एहसास हुआ कि कहीं सारिम बच्चे के कपड़े तो नहीं उठा लाया, लेकिन फिर पैकिंग देखकर अंदाजा हुआ कि इस बंडल में कपड़े नहीं हो सकते। क्या है इसमें? सारा ने उसे घूर कर देखा। अरे भाई, किताबें हैं इसमें। आज मेरे 2 घंटे लग गए इस चक्कर में। मैंने भी कोई दुकान नहीं छोड़ी, जहां से जो किताब मिली उठा ली। सारिम बड़े फखरिया अंदाज में बोला। सारिम, इसमें कैसी किताबें हैं? सारा ने आगे बढ़कर इस बंडल को खोलना शुरू किया। खोलकर देखो, पता चल जाएगा। सारिम ने तजस्सुस बढ़ाया। सारा ने जल्दी जल्दी इस बंडल को खोला तो उसमें से 10-12 किताबें बरामद हुई। उन किताबों के अनुमान देखकर उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि इन किताबों में क्या है। क्यों सारा, है ना जबरदस्त किताबें? सारिम तारीफ का तालिब हुआ। जी जी, बहुत अच्छी किताबें हैं। सारे ने उसका दिल रखने को किताबों को उलट पलट कर देखा। इन सारी किताबों को पढ़ लेना। फिर एकदम कुछ ख्याल आया, लेकिन तुम इतनी ढेर सारी किताबें किस तरह पढ़ोगी? थक जाओगी, और इस हालत में तुम्हें थकन नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। नहीं सारिम, तुम फिक्र मत करो, मैं आराम से पढ़ लूंगी। सारा ने बड़े यकीन से कहा। अपने बेडरूम और लाउंज में वो पहले ही खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें फ्रेम करवा कर ऐसी जगह लगवा चुका था जहां वो सारा की नजरों में रहें। किसी ने उसे बताया था कि इस हालत में औरत के सामने खूबसूरत बच्चे होने चाहिए ताकि आने वाला बच्चा भी खूबसूरत हो। जब ये बच्चों की तस्वीरें आवेजा हो गई तो उन्हें देखकर सारा ने कहा, सारिम, इनमें तो एक भी बच्चा काम का नहीं। क्या मतलब काम का नहीं? सारिम ने गुस्से से कहा। क्या तूने ईंटों के भट्टे पर बैठाकर इनसे ईंटें बनवानी है? नाराज क्यों होते हो? मेरा मतलब था ये सारे के सारे गैर मुल्की बच्चे हैं, मुझे तो ये पसंद नहीं। खूबसूरत तो है? सारिम ने पूछा। हाँ, यूं तो खूबसूरत हैं। सारे ने तायीद में गर्दन हिलाई। तो बस? सारिम ने कंधे उचकाकर कहा। मसला हल। सारिम, तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई तस्वीर नहीं? सारे ने किसी ख्याल के तहत अचानक सवाल किया। नहीं, इतनी छोटी नहीं, सारिम बोला। फिर कितनी छोटी है? सारे ने पूछा। यार, 5 साल की उम्र की एक तस्वीर है बाबा के साथ, सारिम ने बताया। वो जरा मुझे दिखाना, सारे ने पुरशौक लहजे में कहा। क्यों? सारिम ने उसकी आंखों में देखा। मैं उसे अपने तसव्वुर में 4-5 माह का कर लूंगी, सारा ने हंसकर कहा। तुम्हारा वारिस तुम जैसा तो हो। ये कैसे यकीन कि लड़का होगा? सारिम ने पूछा। लड़की भी तो हो सकती है। लड़का ही होगा, सारा ने बड़े यकीन से कहा। ओए, ये क्या फजूल बात की तुमने? जो भी हो, लड़का या लड़की, मुझे खुशी से कबूल है। सारिम ने पूरी सच्चाई से ये बात की, फिर चहक कर बोला। अच्छा भाई, नाम तो सोचो। इसके बाद नामों पर बहस शुरू हो गई। लड़कों के नाम सोचे गए, लड़कियों के नामों पर गौर किया गया। अगले दिन सारिम नामों की किताब खरीद लाया। इसमें नामों के साथ उनके मायने भी दर्ज थे। फिर कई दिन तक लड़के और लड़की के नामों की एक फहरिस्त बनाई गई। फिर रोज इस फहरिस्त से 1-2 नाम कट जाते। फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता सारे नाम ही फहरिस्त से खारिज हो गए। नाम रखना कोई आसान काम है क्या? फिर नई फहरिस्त मुरतब की गई। फिर इन नामों पर बहस जारी हो गई। बस 2-2.5 महीने से यही तमाशा चल रहा था। सारा को उम्मीद नहीं थी कि इस खुशखबरी के नतीजे में सारिम की यह हालत हो जाएगी। गुज़िश्ता 7 सालों में सारिम ने औलाद के सिलसिले में कभी किसी बेकरारी का इजहार नहीं किया। अलबत्ता सारा जरूर बेचैन रहती थी। उसे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन सारिम उसे हमेशा समझाता था। अपनी तरफ से उसने कभी किसी बेकरारी का इजहार नहीं किया, लेकिन अब मामला उलट हो गया था। बच्चे की आमद की खुशखबरी मिलते ही उसके दिल में छुपा आरजुओं का बम ब्लास्ट हो गया। अब उसे चारों तरफ बच्चे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उसने सारा को हथेली का छाला बनाकर रख दिया था। उसका बस चलता तो वो सारा को बेड से नीचे उतरने ही न देता। जो सुनता वो सारिम के शदीद लगाव को देखकर हैरान होता। बच्चे तो सभी के यहाँ होते हैं और अल्लाह के दीन में देर सवेर हो ही जाती है, लेकिन कोई बाप इस तरह तो बावला नहीं हो जाता जैसे सारिम हो गया था। और अभी तो कुछ ना था, महज 2-2.5 माह ही गुजरे थे। 3 माह गुजरे तो एक दिन सारिम अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते हुए बोला, सारा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नर्स रख दूं। वो बेड पर नींद दराज थी और वो सारिम को बाल बनाते देख रही थी। नर्स का जिक्र सुनकर वो जरा ऊंची होकर बैठ गई और अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर बोली, हाँ, जरा खूबसूरत सी। चलो, खूबसूरत सी रख दूंगा, सारिम ने इंतहाई संजीदगी से कहा। वैसे वो क्या करेगी? सारा ने अपनी हसीन चमकती आंखों से सारिम को देखा। तुम्हारी देखभाल करेगी और क्या करेगी? सारिम ने सादगी से जवाब दिया। सिर्फ मेरी? सारा ने शरारत से कहा। ओ यार, मैं संजीदा हूँ, सारिम ने खफगी से कहा। संजीदा हो तो मेरी बात गौर से सुनो। मुझे किसी नर्स की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और चाको चौबंद हूँ। ऐसी हालत में हाथ पांव छोड़कर नहीं बैठा जाता, हरकत में रहा जाता है। ये जो देहाती औरतें होती हैं, आखिरी वक्त तक खेतों में काम कर रही होती हैं और तकलीफ के 2 दिन बाद ही उठकर बैठ जाती हैं। अगर उन औरतों को तुम्हारे जैसे शौहर मिल जाएं, तो अल्लाह के फजल से सब की सब मफलूज हो जाएं। समझे मेरे भोले बादशाह,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन सारिम हर मामले की अलग नौयत होती है। मुझे छुई मुई ना बनाओ। बाज वक्त ज्यादा केयर भी नुकसानदेह साबित होती है। सारा ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर धीमे से मुस्कुराई और बोली, रही नर्स की बात तो जरूर रखो, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर किसके लिए रखूं? अपने लिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मेरी फिक्र में अपनी सुध-बुध खो बैठे हो। बस सारा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर वक्त डरता रहता हूँ, कहीं मुझसे कोई कोताही ना हो जाए। सारिम पुरखुलूस लहजे में बोला, डर कैसा? जिसने दिया है वही हिफाजत भी करेगा। सारा यकीन भरे लहजे में बोली। सारा की बातों का उस पर 2-4 दिन ही असर रहता। इसके बाद वही सारिम होता, वही सारा होती और वही उसकी परेशानियां होती। आखिर वो अपनी फितरत किस तरह बदलता, वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। बाबा कंबल के सर पर धुन सवार हो गई थी कि काकूर को हासिल करना है। काकूर कौन था ये असरार नहीं जानता था। बाबा कंबल ने इस बारे में कुछ असरार को बताया था और ना असरार ने पूछा था। असरार का अंदाजा था कि काकूर सुर्ख पंजों वाला गिद्ध है। वो देखने में दूसरे गिद्धों से जसीम था। सुर्ख पंजों और अपनी जिसामत के एतबार से वो अपने कबीले का सरदार मालूम होता था। इसीलिए शायद उसे अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहता था। अगर वो काबू में आ गया तो फिर समझो पूरा कबीला ही गुलामी में आ गया। बाबा कम्बल आजकल कब्रिस्तान में रातें गुजार रहा था। दिलगीर ने उस टूटी कब्र को, जिसे वो हिंडूला कहता था, पुख्ता बनवा दी थी। उस पर बाबा कंबल के नाम का कुतबा लगवा दिया था। ऊपर से कब्र कच्ची थी। बवक्त जरूरत मट्टी हटाकर स्लेब को एक तरफ करके अंदर सीढ़ियों के जरिए पुख्ता कब्र में बासानी उतरा जा सकता था। ये कब्र अंदर से खासी कुशादा थी, इतनी कि 2 आदमी आराम से उठ बैठ सकते थे। बाबा कंबल पहली ही रात अपने साथ उल्लू बांध कर लाया था। ये उल्लू उसने असरार से मंगवाया था और कब्रिस्तान जाने से पहले उसने तेज छुरी से किसी माहिर कसाई की तरह उसका एक एक अजू अलग करके बांध लिया था। असरार उसके साथ कब्रिस्तान तक आया था और फिर उसे कब्र में दाखिल करने के बाद घर वापस चला गया था। अब ये दिलगीर का काम था कि वो सुबह तड़के बाबा कंबल को कब्र से निकाल दे। अगर दिलगीर ना भी आता तो भी कब्र से निकलना कोई मुश्किल काम न था। वो हाथों के जोर से स्लेब को हटाकर बासानी ऊपर आ सकता था। बाबा कंबल के अमल की आज शुरुआत थी। असरार स्लेब को इस तरह रख कर के अंदर थोड़ी बहुत हवा जाती रहे। घर वापस जा चुका था। कब्र में मुकम्मल तारीकी थी। अगरचे बाबा कंबल के पास एक छोटी टॉर्च थी, लेकिन वो उसने बंद कर दी थी। टॉर्च बंद करने से पहले उसने उल्लू के आजा और गोश्त को अलग अलग करके कब्र के पुख्ता फर्श पर रख दिया था और अब वो बड़ी तेजी से कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गया था। पढ़ते पढ़ते उसने अंधेरे में अपने हाथ को हरकत देकर उल्लू का दिल उठा लिया और उसे हथेली पर रखकर कुछ नामानूस से अल्फाज मुंह से निकाले। अचानक कब्र में एक खुशी भरी चीख गूंजी। केशवी, तू आ गई? बाबा कंबल ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तू बहरा है क्या? तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? केशवी कड़वे अंदाज में बोली। आवाज क्यों कहती है, चीख बोल। बाबा कंबल ने उसे छेड़ा। ऐसी चीज का इंतजाम किया है तूने तो क्या खुशी का इजहार भी ना करूं? केशवी बोली। फिर चल उठा अपना हिस्सा, बाबा कंबल ने कहा। चंद लम्हों बाद ही उसने महसूस किया कि उल्लू का दिल उसकी फैली हथेली से गायब है। हाँ बोल, क्यों बुलाया? चंद लम्हों बाद एक चटखारा लेती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे काकूर चाहिए। बाबा कंबल ने अपना मुद्दा बयान किया। तू छोड़ दे इसका पीछा, वो तेरे हाथ नहीं आएगा। वो बड़ी चालाक मखलूक है। वो तेरा एक हाथ ले उड़ा, तेरे बाप को तेरे सामने ले आया, तुझे झुलसा कर रख दिया। केशवी ने उसे आईना दिखाया। अब क्या तू मरना चाहता है? देख केशवी, चाहे जो हो जाए मैं काकूर को हासिल करके रहूंगा। बाबा कंबल की एक ही रट थी। अच्छी तरह सोच ले, काम आसान नहीं। केशवी ने उसे डराने की कोशिश की। सोच लिया, करके रहूंगा, काम आसान हो या मुश्किल। वो एक अज़्म से बोला। फिर तुझे 12 हाथ वाले के कदमों में भेंट चढ़ाना होगी। केशवी ने उसे रास्ता दिखाया। भयानक रास्ता। किसकी भेंट? बाबा कंबल ने कपकपाते अंदाज में कहा। इंसानी भेंट। इंसान की कुर्बानी देकर ही 12 हाथ वाली को खुश किया जा सकता है। केशवी ने बताया। कब्र में गहरी तारीकी थी। अब गहरा सन्नाटा छा गया। बाबा कंबल गहरी सोच में पड़ गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? जब कुछ देर जवाब न आया तो केशवी ने पूछा। इंसानी भेंट देना आसान काम तो नहीं, सोच रहा हूँ क्या जवाब दूं। बिलाखिर बाबा कंबल बोला। काकूर चाहिए तो जवाब हाँ में देना होगा। केशवी ने उसे घेरने की कोशिश की। चल दिया। अचानक बाबा कंबल कुछ सोचकर बोला। हाँ मैं जवाब दिया। बस फिर तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। इंसानी भेंट देकर तू 12 हाथ वाली का पक्का चेला बन जाएगा और जो 12 हाथ वाली का चेला पक्का बन जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। देखो क्या होता है, बाबा कंबल गैर यकीनी लहजे में बोला। मैं फिर चलूं? तू 12 हाथ वाले से बोल बच्चन ले ले। केशवी ने रुखसती का कलाम किया। ठीक है केशवी, तू चल, मैं करता हूँ बात, बाबा कंबल ने कहा। उसी वक्त एक चीख की आवाज सुनाई दी और कब्र में सन्नाटा छा गया।
बाबा कंबल कुछ देर खामोश बैठा अंधेरे में घूरता रहा। उसके बाद एक अज़म से उल्लू का सर जमीन से उठाया और अपनी हथेली पर रखकर उसे अपने सर पर घुमाने लगा और साथ ही उसकी जुबान से नामानूस अल्फाज निकलने लगे। धम कुन धम बन धम सुन, वाह देवा वाह। 7 चक्कर पूरे होते ही बाबा कंबल ने अपना हाथ रोका। हाथ रोकते ही उल्लू का सर अचानक गायब हो गया और कब्र में कटर कटर की आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। बाबा कंबल ने गैर मर्री नुक्ते पर नजर जमा कर अपना अमल जारी रखा। वो बड़े इन्हमाक से बोलता जा रहा था, दम कुन दम बन दम सुन, वाह देवा वाह। फिर अचानक ही कब्र में एक कुंदा सा लपका जैसे एक लम्हे को बिजली चमकी हो। फिर घोर अंधेरा छा गया। इसके बाद गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। जब बाबा कंबल को एहसास हो गया कि 12 हाथ वाली से राब्ता हो गया है तो उसने उसके साथ बोल बच्चन शुरू कर दिए। भेंट का जिक्र सुनकर 12 हाथ वाली ने खुशी से नारा लगाया। फिर उसने वचन दे दिया कि भेंट के बदले वो काकूर को उसका मती बना देगी। फिर अचानक एक कुंदा सा लपका, एक लम्हे को कब्र में उजाला फैल गया। इसके बाद घोर अंधेरा छा गया। बाबा कंबल ने 12 हाथ वाली के जाते ही खुशी का नारा लगाया और जमीन पर पड़े उल्लू के गोश्त और दीगर बचे आजा को खुशी से ऊपर उठा उठा कर उछलने लगा। लो भाई अपना हिस्सा, लो भाई अपना हिस्सा। चंद लम्हों में इस कब्र में उल्लू का एक नाखून भी ना रहा। जो जिसका हिस्सा था वो उसे ले उड़ा। आज का अमल कामयाबी से हमकनार हो गया था। अब कब्र में बैठना फजूल था, लिहाजा वो सलेब हटाकर आराम से कब्र से निकल आया। फिर उसने सलेब को अपनी जगह रखा और कब्र के पास पड़े बेलचे से कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी और बेलचा कब्र पर रखकर पूरे इत्मीनान से कब्रिस्तान से निकल आया। अपने घर पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। असरार नासिर बाबा कंबल के तख्त पर बेखबर सो रहा था। उसे तवक्का थी कि बाबा 5-6 बजे तक कब्रिस्तान से लौटेगा, लेकिन वो तो 3 बजे ही वापस आ गया और जोर जोर से दरवाजा बजा दिया। कुंडे की ठक ठक और दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज से उसकी अचानक आंख खुल गई। वो तेजी से उठकर सहन में आया और जोर से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? ओ खोल असरार, हम हैं। बाबा कंबल ने खिलाफ तवक्का बड़े हलीम अंदाज में कहा। अच्छा बाबा जी, 1 मिनट खोलता हूँ दरवाजा। ये कहकर वो वापस अंदर गया। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, बाहर के दरवाजे में पड़े ताले को खोला और फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया। बाबा कंबल किसी भौचाल की तरह घर में दाखिल हुआ। वो सीधा अपने कमरे में गया और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। असरार नासिर ने दोबारा दरवाजे पर कुफल डाला और बाबा कंबल के कमरे में दाखिल हुआ। असरार, क्या तू सो रहा था? बाबा कंबल ने उसकी शक्ल देखकर कहा। जी बाबा, असरार नासिर ने कहा। मेरा ख्याल था कि आप सुबह तक आएंगे, आप कुछ जल्दी नहीं आ गए? ओ असरार, जब जल्दी काम बन गया तो हिंडवेले में बैठकर क्या करता? क्या हुआ, काकूर हाथ आने की कोई सबील नजर आई? रास्ता तो दिखाई दिया है, लेकिन बड़ा कठिन रास्ता है, मेरे अकेले की बस का मामला नहीं। तो फिर? असरार ने पुरतजस्सुस निगाहों से बाबा को देखा। तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बाबा, मैं हाजिर हूँ हर खिदमत के लिए, बोले क्या करना है? तूने ये बात महज जोश जज्बात में कह दी है, जब वक्त पड़ेगा तो भाग जाएगा। नहीं बाबा, मैं भागने वालों में से नहीं, आजमा कर देख ले, एक बार फिर सोच ले। कॉल दे रहा है तो फिर कॉल निभाना भी होगा। निभाऊंगा, 100 बार निभाऊंगा। 12 हाथ वाली भेंट मांगती है, इंसानी भेंट, क्या तू कुर्बान हो जाएगा? ये कहते हुए बाबा कंबल की आंखों में वहशियाना चमक आ गई और असरार की रीढ़ की हड्डी में सर्दी उतरने लगी। देखिए बाबा, मैं, असरार ने मुश्किल बात शुरू की। बाबा ने उसकी बात दरमियान से काट दी। वो जान गया था कि असरार क्या कहने वाला है। देख असरार, कुछ कहने से पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले, फिर कोई फैसला करना। मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं अपने बाप की तरह चाहता तो तेरी जान लेने के लिए अमल शुरू कर देता, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। बात वो अच्छी इसमें सामने वाले की मर्जी भी शामिल हो। हाँ बाबा, मर्जी जरूरी है, असरार ने गहरा सांस लेकर कहा। बात दरअसल ये है कि असरार, इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं। भेंट चढ़ते ही तू अमर हो जाएगा और रहती दुनिया तक इस जमीन पर रहेगा। तेरे पास एक ताकत होगी। बाबा कंबल ने उसे सब्ज बाग दिखाया। मैं समझा नहीं बाबा, असरार नासिर ने उलझ कर पूछा। देख असरार, अगर तू 12 हाथ वाली के कदमों में अपनी मर्जी से निछावर हो जाता है तो ये मेरा तुझसे वादा है कि तेरे शरीर छोड़ते ही मैं तेरी रूह को दूसरा जिस्म फराम कर दूंगा। बस तू जिस्म में दाखिल हो जाना। एक बार तू किसी के जिस्म में आ गया तो फिर तुझमें ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू किसी भी जिंदा शख्स के अंदर बसेरा कर सकेगा। जब तक तू चाहेगा वो जिस्म तेरे कब्जे में रहेगा। फिर काकूर के हाथ आते ही एक तरह से समझ ले मेरे हाथ बादशाहत आ जाएगी। फिर तू जो चाहेगा वो मुझसे हासिल कर सकेगा। तू उड़ा उड़ा फिरेगा, जिस जिस्म पर चाहेगा तसर्रुफ हासिल कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी नहीं मरेगा, क्योंकि रूह को कभी मौत नहीं आती। बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आसिफ बन जाऊंगा, बदरू हो जाऊंगा, भटकी हुई आत्मा बन जाऊंगा? असरार नासिर ने बिला झिझक बड़े मुस्तहकम अंदाज में कहा। नहीं बाबा, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं अपने ही जिस्म में जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं भेंट नहीं चढ़ूंगा। बाबा कंबल को अंदर ही अंदर एक हैरत का झटका लगा। उसे उम्मीद न थी कि असरार इस तरह दो टोक अंदाज में उसके रूबरू इनकार कर देगा, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था।
अब इस मामले को किसी और तरह हैंडल करना था। बाबा कंबल ने फौरन पैतरा बदला और बड़े मीठे लहजे में बोला, कोई बात नहीं असरार, तूने अच्छा किया जो पूरी सफाई से इनकार कर दिया। बात वही अच्छी होती है जो मर्जी से हो। भेंट के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, किसी को भी बकरा बना लूंगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, तू मेरा बेहतरीन जानशीन है। मैं इस दुनिया में तेरे लिए बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा, तू ऐश करना। बड़ी मेहरबानी बाबा, असरार ने खुश होते हुए कहा। खुशी ये न थी कि बाबा के मरने के बाद उसे तुर्के में क्या मिलेगा, असल खुशी ये थी कि बाबा ने उसके इनकार को अना का मसला नहीं बनाया था और वो भेंट चढ़ते चढ़ते रह गया था। उसकी जिंदगी बच गई थी। यह असरार की खाम ख्याली थी। बाबा कंबल ने हरगिज अपना इरादा नहीं बदला था। उसने हर सूरत असरार को 12 हाथ वाली के चरणों में भेंट चढ़ाने की ठान ली थी कि वो अपनी मर्जी से भेंट चढ़ने के लिए राजी हो जाए तो अच्छा है, वो कई झंझटों से बच जाएगा। बाबा कंबल के लिए असरार की जान लेना कोई मुश्किल काम न था। वो बहुत ताकतवर और आमिल था। जमीन ने पुतला गाड़ कर 2 घंटे में वो असरार को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन यहाँ मामला मौत के घाट उतारने का न था, उसे कुर्बान करने का था। 12 हाथ वाली के चरणों में जब तक गर्दन कटा इंसान जिसके जिस्म से खून बह रहा हो ना पेश किया जाए, उस वक्त तक वो उस कुर्बानी को कबूल ही नहीं करती। अब बाबा कंबल के पास एक ही रास्ता रह गया था कि वो अमल करके उसका जहन बांधे और उसके जहन में इस कुर्बानी को इस कदर पुरकशिश बना दे कि वो खुशी खुशी अपनी गर्दन पर छुरी फिरवा ले। बाबा कंबल ने सारे काम छोड़ दिए। अब दिन रात उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दिन में वो तख्त पर बैठा अमल में मसरूफ रहता तो रात को कब्रिस्तान का रुख करता, वहां से सुबह तड़के वापस आता। बाबा कंबल की हिदायत थी कि असरार हमा वक्त घर पर ही रहे ताकि आने वाले जरूरतमंदों को निपटा सके। बाबा कंबल की शागिर्दी में आकर उसे इतना तो आ गया था कि वो इन केसों को बआसानी निपटा सकता था। बाबा कंबल कब्रिस्तान से आकर अपने अमल वाले कमरे में जाकर डेरा जमा लेता, जबकि असरार आने वाले जरूरतमंदों से तख्त वाले कमरे में मिलता। असरार बाबा कंबल की जगह बैठकर बड़ा खुश था। फिर आने वाले मर्द और औरतें भी बाबा कंबल के मुकाबले में उससे मुतमईन नजर आते थे, क्योंकि वो बाबा कंबल की मनहूस सूरत के मुकाबले में खुश शक्ल था, पढ़ा लिखा था, सलीके से गुफ्तगू करता था। इसी तरह इत्मीनान से दिन गुजर रहे थे कि एक रात सोते सोते अचानक असरार की आंख खुली। वो घर में अकेला था। 2-2:30 बजे का अमल था। बाबा कंबल कब्रिस्तान गया हुआ था। कमरे में अंधेरा था। असरार आंख खुलते ही उठकर बैठ गया। उसे अपना दिमाग भारी भारी सा महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे दिमाग में गुबार भरा हुआ हो। उसने किचन में रखे हुए कूलर से 1 गिलास ठंडा पानी पिया और फिर अंधेरे में चलता हुआ तख्त पर बैठ गया। कुछ देर वो लंबे लंबे सांस लेता रहा। उसकी समझ में ना आया कि उसे क्या हो रहा है। दिमाग माउफ था। इसके साथ साथ उसे घबराहट भी महसूस हो रही थी। वो तकिए पर सर रख कर लेट गया। उसके जहन पर ग़ुनूदगी छाने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशी में कह रहा हो, ओ असरार, 12 हाथ वाली पर कुर्बान हो जा, तू ताकतवर बन जाएगा, उड़ा उड़ा फिरेगा। ओ असरार, 12 हाथ वाली को खुश कर दे, फिर तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। असरार ने कोशिश करके अपने जहन को झटका। इस ख्याल से अपने जहन को आजाद करवाया। वो उठकर बैठ गया। उसने कमरे की लाइट जलाई और फिर तख्त पर बैठकर सोचने लगा कि उसके जहन में किस किस्म का ख्याल आया। वो काफी देर तक बैठा इस मसले पर गौर करता रहा। फिर ये ख्याल उसके जहन में जड़ पकड़ता गया, दिलो दिमाग पर छाता गया, ओ असरार, 12 हाथ वाली पर कुर्बान हो जा। अब ये ख्याल रात को दिन को चलते फिरते खाते पीते सोते जागते किसी वक्त भी उसके दिमाग पर गुबार की तरह छाता गया। कोई था जो उसके दिलो दिमाग को मफलूज कर रहा था, उसे तरकीब दे रहा था, उसे सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। ये सिलसिला बढ़ता ही जाता था। बाबा कंबल से उस दिन के बाद से कोई बात इस मौजू पर नहीं हुई थी। अब तो बाबा कंबल से बात भी बड़ा इनाम होती थी, क्योंकि वो रात को कब्रिस्तान में होता और दिन में वो अमलियात वाले कमरे में होता और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता। वो जब घर में आता और अमलियात वाले कमरे में जाता तो जाने से पहले वो अपना तकिया असरार से जरूर मांग लेता। शायद उस तकिए को अपने सर के नीचे रखकर सोता था। ये बाबा कंबल का मखसूस तकिया था। इस पर काला गलाफ चढ़ा हुआ था। रात को जाते हुए वो ये काला तकिया असरार को दे जाता। असरार उस तकिए को अपने सर के नीचे रखकर सोता। सारा असरार इस तकिए में था। बाबा कंबल जानता था कि असरार उसके तकिए को सराहने रखता है। वो इस तकिए को अपने सामने रखकर सहर फूंकता था। उसके दिमाग पर जो ये गुबार छा रहा था और कुर्बान होने की बात को पुरकशिश बनाया जा रहा था, वो सब काले तकिए का कमाल था। जब ये तरकीब तवातिर से उसके दिमाग को मिलने लगी तो वो जरा चौंका। उसने जिस मामले को बड़े मुस्तहकम और दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया था, वो बात उसे किसी केकड़े की तरह अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। ओ असरार, 12 हाथ वाली पर कुर्बान हो जा, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुझे एक ताकत मिल जाएगी, तू उड़ा उड़ा फिरेगा। उसका ज़हन इस बात पर आमादा होने लगा था कि वो 12 हाथ वाली पर कुर्बान होकर क्यों ना अमर हो जाए। इस आमादगी ही ने उसे चौंका दिया था। जरूर कोई गड़बड़ थी। बाबा कंबल उस पर जरूर कोई अमल कर रहा था, उस पर सहर फूंक रहा था, उसे सहर ज़दा कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। अभी वक्त था कि वो इस सहर से निकल आए, वरना फिर 12 हाथ वाली पर कुर्बान होने के सिवा कोई चारा न रहता। जब उसने सहर के जरिए पर गौर किया तो फौरन उसका जहन काले तकिए की तरफ गया। उसने इस तकिए को फौरन अपने सर के नीचे से निकाल दिया
और दूसरा तकिया रख लिया। इस तकिए पर नारंगी रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। फिर दूसरे दिन उसने एक काम और किया। उसने बाबा के कमरे में सोना छोड़ दिया। वो सहन में चारपाई बिछाकर अपने बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन ये होशियारी जरूर करता। सुबह बाबा कंबल के आने से पहले चारपाई खड़ी करके तख्त पर जा लेटता और दिखाने के लिए काला तकिया भी सर के नीचे रख लेता। लेकिन फर्क फिर भी इससे कुछ ना पड़ा, इसलिए कि अब तदबीर का वक्त गुजर चुका था। शहर की मयाद पूरी होने को थी। बाबा कंबल की मेहनत रंग लाने को थी। आखिर उसने दिन रात एक कर दिए थे। उसका अमल आखिर कामयाबी से क्यों ना हमकिनार होता। असरार की तशवीश बढ़ गई थी। सारा मामला उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था। अब फैसला कोई इकदाम जरूरी था। एक सुबह जब बाबा कमल कब्रिस्तान से वापस आया तो उसने बाबा को पकड़ लिया। बाबा ऐसा ना करें, असरार ने बड़ी मुलायमत से कहा। कैसा ना करूं, खुलकर बोल। बाबा कंबल की जर्द आंखों में बड़ी सफा की थी। बाबा आपने मेरा दिमाग बांध दिया है, आप मुझे भेंट चढ़ाने पर तुले हुए हैं, उसने साफ कहा। देख असरार, हमें काकूर चाहिए और काकूर के लिए मुझे अपना बेटा भी भेंट चढ़ाना पड़ता तो चढ़ा देता। बाबा कंबल भी अब खुलकर सामने आ गया था। बाबा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। असरार नासिर के लहजे में तंबी थी। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा खूब अच्छी तरह जानते हैं। तू हमें धमकी ना दे। अब बात इतनी आगे जा चुकी है कि वापसी मुमकिन नहीं। बस आज की रात और, इसके बाद तुझ पर हमारा कब्जा पक्का हो जाएगा। हम जो चाहेंगे वो तू करेगा। तेरा दिलो दिमाग हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। अब तेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस असरार, आज की रात और। बाबा कंबल ने सारा भेद खोल दिया। वो एक बड़ा साहिर था। उसे अपने मंत्रों पर बड़ा नाज था। वो जानता था कि एक रात का अमल और रह गया है, इसके बाद असरार मफलूज होकर रह जाएगा। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मुझे कुर्बान करने पर तुल ही गए हो तो फिर अपनी मर्जी कर गुजरो। असरार ने कुछ सोचकर अपना लहजा बदल लिया। उसने हथियार डाल दिए, पसपाई का रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ, ये हुई ना बात। अब आया तू सीधे रास्ते पर। अगरचे तू पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है। तेरी मौत के बाद अब मैं तुझे ताकतवर बनाने का पाबंद नहीं रहा, लेकिन अब भी तुझसे वादा है कि तू भेंट चढ़ते ही अमर हो जाएगा। तुझे एक ऐसी ताकत मिल जाएगी जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाबा कंबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा काला तकिया दे दे, हम सोएंगे। जी अच्छा बाबा। असरार ने तख्त से उठाकर काला तकिया बाबा के हवाले कर दिया। बाबा उस तकिए को लेकर अमलियात वाले कमरे में दाखिल हो गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। बाबा के अंदर जाते ही असरार दूसरे कमरे की दहलीज पर सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या हो गया? ये बाबा तो उसकी जान लेने पर तुल गया था। उसका ख्याल खाम साबित हुआ था। बाबा ने उसकी जान नहीं छोड़ी थी। जब वो राजी खुशी भेंट चढ़ने के लिए आमादा नहीं हुआ तो उसने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए जबरदस्त अमल किया था और अब वो अमल आज रात मुकम्मल होने वाला था। अगर आज की रात गुजर गई तो फिर उसे इस दुनिया से गुजरने से कोई न रोक सकेगा। तब उसने फैसला कर लिया कि वो आज की रात गुजरने ना देगा। वो इसका सहर तोड़ देगा। उसे बाबा का सहर तोड़ना ही होगा, फिर कुछ बाकी ना रहेगा। आज की रात बड़ी फैसला कुन थी। वो सोचने लगा क्या करना चाहिए, अपनी जान किस तरह बचानी चाहिए। जो अमल उस पर किया गया था उसके असरात से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये एक ऐसा सहर था जिसका कोई तोड़ ना था। इस अमल के पूरे होते ही उसका मामूल बन जाना यकीनी था। वो सर पकड़े सोचता रहा। बहुत सी बातें, बहुत से ख्यालात उसके दिमाग में आते रहे। दरमियान में कई बार उस पर पछतावा भी तारी हुआ। वो क्यों इन अमलियात के चक्कर में पड़ा? अमलियात सीखने की शौक ने उसे कहीं का ना छोड़ा। क्यों वो इन फजूलियात में पड़ा? ये बाबा कंबल तो बड़ा सफाक कातिल निकला। उसने देखते ही देखते सरसे में जाने कितनी जाने ले ली थी। असरार को अमलियात सीखने का शौक जरूर था, लेकिन वो जादू के जरिए किसी की जान लेने के हक में ना था। लेकिन वो बाबा कंबल के साथ रह रहकर खुद भी बड़ा पत्थर दिल बनता जा रहा था। शहर के जरिए लोगों की जाने लेने के अमल में वो बाबा का शरीक था। उसने इन कामों में बाबा की भरपूर मदद की थी। उसने ऐसा क्यों किया? वो शरीक जुर्म क्यों हुआ? पछतावे की एक लहर उसके दिलो दिमाग में घूमती हुई बाहर निकल जाती। दूसरों की जान लेने वाले की अब खुद अपनी जिंदगी दांव पर लग गई थी। वो सोचता रहा, मुख्तलिफ तरकीब उसके जहन में आती रही। वो नत नए मंसूबे बनाता रहा। बिलाखिर एक मंसूबे पर अच्छी तरह हर पहलू पर गौर करके अमल करने की ठान ली और घर से निकल खड़ा हुआ। और दोपहर तक इंतजाम करके वो वापस घर आ गया। उसने दरवाजे का ताला खोला, अंदर दाखिल होकर बाबा के कमरे पर नजर डाली। वो बंद था। असरार को मालूम था कि वो शाम से पहले कमरे से नहीं निकलेगा। आज बाबा कंबल घर से जल्दी निकला था। वो जाते हुए असरार से कह गया था कि वो आज रात कब्रिस्तान से वापस आएगा, कोई 3 बजे तक आ जाएगा। जी अच्छा बाबा, असरार ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा और उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। वो बाबा कंबल को दरवाजे पर खड़े होकर जाता हुआ देखता रहा। जब वो गली में मुड़ गया तो असरार घर में दाखिल हो गया और सहन में ठहरने लगा। जब उसे अंदाजा हो गया कि बाबा कंबल ने कब्र में बैठकर अपना अमल शुरू कर दिया होगा तो वो अपनी पूरी तैयारियों से घर से निकला। सड़क पर पहुंचकर उसने रक्षा पकड़ा और कब्रिस्तान में पहुंच गया। वो कब्रिस्तान में मेन गेट से दाखिल होने के बजाय दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और पूरे इत्मीनान से कब्रों पर चढ़ता उतरता उस ढलानी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जिसके आखिर में बाबा कंबल ने अपने लिए
कब्र तैयार करवाई थी। ये कब्र अंदर से पुख्ता थी और ऊपर से कच्ची मिट्टी और सलेब हटाकर बड़ी आसानी से कब्र में उतरा जा सकता था। असरार के दोनों हाथों में टीन के बड़े बड़े डब्बे थे, जिन्हें उठाए वो धड़कते दिल के साथ इंडवेले की तरफ बढ़ रहा था। अव्वल तो उसे इस वक्त यहाँ कोई देखने वाला ना था, और देखता भी तो यही समझता कि कोई शख्स पानी से भरे डब्बे उठाए कब्र ताज़ा करने जा रहा है। फिर वो लम्हा आ गया कि असरार कब्र के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। अब वो बहुत मोहतात अंदाज में चलता कब्र पर पहुंच गया। मलकज अंधेरे में उसने देखा कि कब्र के एक तरफ से मिट्टी हटी हुई है, लेकिन कब्र स्लेब से ढकी हुई है। उसने जरा झुककर कब्र की सुनगुन लेने की कोशिश की तो बाबा कंबल के मंत्र पढ़ने की आवाज उसके कानों में आ गई। बाबा कंबल पूरे दिमाग से अमल करने में मसरूफ था। असरार ने एक डब्बा आहिस्ता से जमीन पर रखा और दूसरे डब्बे का ढक्कन खोलकर उसे भी जमीन पर रख दिया। फिर उसने बड़ी तेजी से स्लेब उठाकर कब्र पर उलट दिया। स्लेब उलटते ही ठंडी हवा का तेज झोंका कब्र में पहुंचा तो बाबा कंबल ने ऊपर देखा। बाबा, मैं आ गया हूँ। मैं अपनी मर्जी से भेंट चढ़ने के लिए राजी हूँ। अब अपना अमल खत्म कर दें। असरार ने कब्र में झांक कर कहा। वो असरार, तू अपनी मर्जी से नहीं आया, हमने तुझे बुलाया है। देखा तूने हमारा कमाल। ये कहकर बाबा कंबल कब्र में खड़ा हो गया और फिर उसने एक सीढ़ी पर पांव रखकर कब्र से अपना मुंह चमकाया और बोला, आजा, तू अंदर आजा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, फिर साथ ही चलते। बाबा कंबल अपना जुमला पूरा ना कर सका। डब्बे से निकलने वाली मोटी धार उसके सर से होती हुई चेहरे पर पड़ी और वो उलट कर कब्र में जा गिरा। फिर असरार नासिर ने उसे संभलने का मौका ना दिया। उसने आनन फानन इस टीन के डब्बे को, जिसमें एक इंतहाई खतरनाक तेजाब भरा था, बाबा कंबल ने एक दो बार उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो नहीं पाया। उसे तो चीखने का भी मौका नहीं मिला। ये तेजाब इस कदर तेज था कि उसका सर और चेहरा उधड़ कर रह गया। सर और चेहरे के अलावा जहाँ जहाँ उसके जिस्म पर तेजाब गिरा, चंद लम्हों में खाल गल कर उतर गई। असरार नासिर ने पूरा डब्बा उस पर उलट दिया था। बाबा कंबल का जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था। बाबा अपने होश गंवा बैठा था। एक आग थी जो उसके जिस्म में घुसती चली जा रही थी। पिघला हुआ शीशा था जिसने उसकी आंखों को बेनूर, कानों को बेआवाज और जुबान को गूंगा कर दिया था। उसका यार जहन बेहोशी की चादर में लिपटता जा रहा था। उसे तो इतना भी मौका ना मिला कि वो यही अंदाजा करे कि उसके साथ क्या हुआ है। डब्बा खाली होते ही असरार ने उसे उसके ऊपर फेंक दिया। फिर गर्दन में लटकती ताकतवर टॉर्च रोशन की और टॉर्च की रोशनी कब्र में डाली। कब्र में इंतहाई करिया मंजर था। बाबा का चेहरा और जिस्म इंतहाई भयानक हो चुका था। उसका जिस्म अब भी तड़प रहा था, लेकिन पहली जैसी शिद्दत ना रही थी। असरार नासिर ने तेजाब भरा डब्बा उठाया, उसका ढक्कन खोलकर कब्र में फेंका। तेजाब से भरा डब्बा लेकर एहतियात से कब्र में एक सीढ़ी नीचे उतरा। फिर उसने झुककर एक हाथ में टॉर्च पकड़ी और दूसरे हाथ से तेजाब उस पर डालने लगा। उसने डब्बे से निकलती मोटी धार के जरिए बाबा कंबल के पूरे जिस्म को अच्छी तरह नहला दिया। चेहरे और सर को उसने खुसूसी तौर पर निशाना बनाया। वो चाहता था कि बाबा कंबल की सफाक खोपड़ी पिघल कर पानी हो जाए। वो इस काबिल ना रहे कि आइंदा किसी को मौत का निशाना बना सके। बाबा कंबल के जिस्म में बड़ी जान थी। वो अब भी रह रह कर तड़प उठता था और बाबा का जिस्म जैसे ही जुम्बिश करता, असरार का हाथ हरकत में आता और तेजाब की एक मोटी धार उस पर गिरती। ये तेजाब इस कदर खतरनाक था कि कब्र का सीमेंटेड फर्श भी सफेद हो गया था। असरार ने टॉर्च बुझा दी थी, क्योंकि कब्र का मंजर इस कदर दिलखराश हो गया था कि वो नजर भर कर उसे देख भी नहीं पा रहा था। टॉर्च बुझाकर उसने बाकी मांदा तेजाब भी कब्र में डाला, खाली डब्बा अंदर फेंका और कब्र से बाहर निकल आया। इसके बाद उसने स्लेब से कब्र को बंद कर दिया। बेलचा वहीं मौजूद था। उसने बेलचे के जरिए कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी। बाबा कंबल कब्र के अंदर जले हुए गोश्त और पिघली हुई हड्डियों का मलगूबा बन गया था। वो खुद तो कब्र से क्या ही निकलता। उसके जिस्म के अंदर से ये हालत हो गई थी कि कोई भी इसे कब्र से निकालने की कोशिश करता तो उसके आधा ही एक एक करके बाहर निकलते। अब वो टुकड़ों की सूरत में ही बाहर आ सकता था। ये वो शख्स था जो दूसरों की जिंदगियां टुकड़ों में बांट दिया करता था, जिसने अपने बाप को कत्ल किया था और न जाने कितने मर्द औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। जो शैतान का पुजारी था, आज वो अपने शागिर्द के हाथों अंजाम को पहुंचा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस शख्स को वो भेंट चढ़ाने की तैयारियां कर रहा है, वो खुद ही उसकी भेंट चढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें। हाथी कभी कभी चींटी के हाथों मारा जाता है। बाबा कंबल को ये कब्र पसंद आई थी। वो इसे हंडोला कहता था। उसने इस कब्र को अंदर से कुशादा और पुख्ता बनवाया था और कब्र पर अपना नाम का कुतबा लगवाया था। वो नहीं जानता था कि ये मसनूई कब्र कल उसकी असली कब्र बन जाएगी। असरार नासिर ने कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी चढ़ाई। बेलचा बहुत जोर से मिट्टी में मारा। वो कच्ची मिट्टी में अंदर तक घुस गया। उसने बेलचे को इसी तरह कब्र में गड़ा छोड़ दिया और इंतहाई नफरत से बोला, खस कम जहां पाक। वो कोई घंटे तक इस कब्र के करीब बैठा रहा। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वो देखना चाहता था कि बाबा कंबल किसी तरह कब्र से बाहर तो नहीं निकल कर आ जाता। अगरचे ये बात नामुमकिनात में से थी, लेकिन एहतियात का तकाजा यही था कि वो किसी किस्म का खतरा मोल न ले।
जब कब्र में किसी तरह की कोई जुम्बिश ना हुई और ना ही कोई अंदर से आवाज आई तो वो उठकर खड़ा हो गया। असरार नासिर ने अपने बाएं जानिब कुछ फासले पर रोशनी देखी। वो इस रोशनी की जानिब बढ़ा। वहाँ एक मुर्दे की तदफीन हो रही थी। मुश्किल से वहाँ 10-15 आदमी थे। असरार नासिर ने सोचा, इतनी रात गए इस शख्स के जनाजे के साथ इतने भी आदमी आ गए, ये बड़ा गनीमत था। असरार नासिर भी उन लोगों के पीछे खड़ा हो गया। मुर्दे को कब्र में उतारा जा चुका था, बस अब मट्टी चढ़ाई जा रही थी और ये काम दिलगीर बड़ी चाबुक दस्ती से कर रहा था। दुआ के बाद शरीक जनाजा वापस हो लिए तो दिलगीर के पास आया। बाबा हैं या चले गए? दिलगीर ने उसे देखते हुए पूछा। चले गए। असरार नासिर ने सच्ची बात कही। अरे आज कुछ जल्दी नहीं चले गए? वो बोला। हाँ दिलगीर, वो कुछ जल्दी चले गए। अब तुमने एक काम करना है। असरार नासिर ने कहा। हाँ बोलो। वो अपने हाथ धोते हुए बोला। देखो दिलगीर, बाबा ने वो कब्र बंद कर दी है। उन्होंने कब्र में कोई चीज दफन की है। क्या दफन किया है बाबा ने? उसने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना जरूर बता सकता हूँ, अगर किसी ने कब्र खोलकर देखी तो वो उसी वक्त मर जाएगा। असरार नासिर ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ओह अच्छा, दिलगीर बोला। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। बाबा हुक्म देख रहे हैं कि कल दिन में इस कब्र को ऊपर से भी पक्का करना है। असरार ने कहा। दिलगीर, मैं अब सुबह आऊंगा, तुम इंतजाम कर लेना। मैं अपनी निगरानी में कब्र पक्की कराऊंगा। मुझे कब्र पर बैठकर कुछ पढ़ना भी है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बेलचा भी कब्र में गड़ा हुआ है, इसे निकालना मत। मैं सुबह खुद आकर निकालूंगा। चलूं फिर मैं? ठीक है, तुम सुबह आओगे तो तुम्हें पूरा इंतजाम मिलेगा। दिलगीर ने उसे यकीन दिलाया। इधर से मुतमईन होकर वो दोबारा बाबा कंबल की कब्र पर गया। टॉर्च की रोशनी में उसने कब्र का अच्छी तरह जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। वो कुछ देर और वहाँ ठहरा, फिर वो इत्मीनान भरे कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जब वो घर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। वो ताला खोलकर घर में दाखिल हुआ तो उसे आजादी का एहसास हुआ। उसका दिमाग हल्का फुल्का हो गया था। खौफ और दबाव की कैफियत जिससे वो दो चार था खत्म हो गई थी। एक मुसरत भरे एहसास के साथ उसने पूरे घर का चक्कर लगाया। अब उस घर में मौजूद हर चीज उसकी थी और उसके घर में एक खजाना दफन था। नोटों से भरे बकस के अलावा कुछ ऐसी नायाब चीजें थीं जो सिफली अमल करने में बड़ी मददगार साबित होती थी। ये छोटा सा घर भी बाबा की मिल्कियत था जो अब इसका हो गया था। वो बाबा कंबल के तख्त पर खूब हाथ पांव फैलाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद न आई। ख्यालात की अलगार थी जो बार बार उसकी नींद उचाट कर रही थी। सबसे बड़ी खुशी अपने बच जाने की थी, वरना बाबा कंबल ने आज की रात अपना अमल मुकम्मल करके उसे एक नादीदा गिरफ्त में ले लेना था। वो बेदस्त तो पा हो जाता। वो एक ऐसा मामूल बन जाता जो हर हाल में उसे आमिल की हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा कंबल उसे बासानी 12 हाथ वाली के चन्नों में डालकर उसकी गर्दन पर छुरी फेर देता, लेकिन वो छुरी के नीचे आते आते रह गया। एक ये एहसास कि उसकी जान बच गई थी और एक ये एहसास कि उसका दुश्मन हमेशा के लिए नीस्त नाबूद हो गया था और वो इस घर में मौजूद हर शय का बिला शिरकत गैर मालिक मुख्तार हो गया था। ये और दूसरे एहसास मिलकर उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी थे। फिर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी भी थी। सोचते सोचते पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो नहा धोकर घर से निकला। पहले उसने मार्केट के एक बड़े होटल से हलवा पूरी का डट कर नाश्ता किया और रिक्शा पकड़कर कब्रिस्तान पहुंच गया। वो तेजी से कब्रें फैलांगता बाबा कंबल की कब्र पर पहुंच गया। उसे ये देखकर खुशी हुई कि कब्र यूं की तू थी। बेलचा कब्र में इसी तरह गड़ा हुआ था जिस तरह उसने गाड़ा था। कब्र के बराबर ब्लॉक जमा थे। इसका मतलब था कि दिलगीर ने सुबह तड़के ही काम शुरू करवा दिया था। शाम होते होते कब्र असरार नासिर की मर्जी के मुताबिक पुख्ता कर दी गई। उसने राज मजदूर और सामान की अदायगी की। फिर 2000 रुपए दिलगीर को बतौर खास दिए। 2000 रुपए देखकर दिलगीर की बाँछें खिल गईं। दिलगीर, बाबा का हुक्म है कि इस कब्र की हिफाजत की जाए, इसे किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। असरार ने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर यह बात कही। लो जी, तुम फिक्र ही ना करो, ये हर वक्त मेरी नजर में रहेगी। इसे बड़ा कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आप बाबा जी को बोल देना इस कब्र की तरफ से बेफिक्र रहें। दिलगीर ने बड़े यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। चलो फिर ठीक है, वैसे मैं भी इधर का चक्कर लगाता रहूंगा। असरार बोला। आप जब चाहे आओ, बस अब कब्र की जिम्मेदारी मेरी। दिलगीर ने सीने पर हाथ रखकर कहा। फिर वो मजीद हिदायत देकर कब्रिस्तान से निकल आया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस कब्र को दिलगीर के अलावा कोई और नहीं तोड़ सकेगा। कब्र की टूटने की सूरत में बाबा कंबल के कत्ल का इंकशाफ होने का डर था, इसीलिए उसने कब्र को निहायत पुख्ता बनवा दिया था और साथ ही कब्र की हिफाजत की तलकीन भी कर दी थी ताकि कत्ल का राज हमेशा राज ही रहे। रात का खाना खाकर 9 बजे घर वापस पहुंचा। कुछ देर उसने तख्त पर आराम किया। अब वो बाबा कंबल की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया था। किसी किस्म का कोई खतरा बाकी ना रहा था। आराम करने के बाद उसने बाबा की अमलियात वाले कमरे की एक एक चीज का जायजा लिया। टीन के बकस में लाखों रुपए थे। सिफरे इल्म में काम आने वाली बहुत कीमती और नायाब चीजें लोहे की अलमारी में मौजूद थी। ये एक बड़ा खजाना था। अलमारी में एक खुफिया खाना था जिसका ताला बंद था। उस ताले की चाबी उसने पूरी अलमारी में तलाश कर ली, कहीं ना मिली। कमरे में भी तलाश की। बिलाखिर वो चाबी बाबा के चर्मी बैग से बरामद हो गई।
चाबी निकाल कर उसने धड़कते दिल के साथ खुफिया खाने में लगाई तो खाना खुल गया। उसने खाने का पट खोलकर अंदर हाथ डाला। ये गहरा खाना था। उस खाने में कपड़े में लिपटी चीज के अलावा कुछ और न था। ये चीज एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी और ऊपर से देखने में जेवर का डब्बा महसूस हो रही थी। असरार की समझ में ना आया कि इसमें क्या कीमती जेवर है कि उसे अलमारी की खुफिया खाने में महसूस। जब असरार ने कपड़ा खोला तो उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। इसमें जेवर का डब्बा ना था बल्कि एक मोटी किताब थी, खासी पुरानी, जिसके सफ़े जर्द हो चुके थे और कई सफ़े किताब से अलग भी हो चुके थे। असरार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस किस्म की किताब है जिसे बाबा कम्बल ने बड़ी हिफाजत से रख छोड़ा था। उसने किताब खोलकर सरसरी सा जायजा लिया तो ये बात रोज रोशन की तरह आया हो गई कि ये किताब वाकई बड़ी कीमती थी और इंतहाई नायाब। ये अमलियात की किताब थी जिसमें मुख्तलिफ खबीस रूहों को अपने कब्जे में करने के मंत्र और जाप लिखे हुए थे। इसमें शैतानी रूहों पर कब्जा करने के अलावा भी बहुत कुछ था। असरार इस किताब को देखकर बेहद खुश हुआ। ये सही मायनों में नायाब खजाना था। ये किताब इतनी पुरानी थी कि लगता था कि बाबा के अब्बा की होगी। उसने किताब इसी तरह काले कपड़े में लपेटकर खुफिया खाने में रख दी और खाने को मुकफ्फल कर दिया। असरार उस घर को फरोख्त करके यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने आस पास ये मशहूर कर दिया कि बाबा कम्बल हैदराबाद मुंतकिल हो गए हैं, वह मुस्तकिल वहीं रहेंगे। फिर उसने पड़ोसी से बात की कि वो ये मकान फरोख्त करना चाहता है, अगर वो खरीदना चाहे तो सस्ता दे देगा। पड़ोसी अपने मकान की तौसी चाहता था, लिहाजा फौरन राजी हो गया। वैसे भी ये मकान उसे बहुत सस्ता मिल रहा था। असरार ने पहले सऊदाबाद में एक किराए का मकान हासिल किया और वहाँ मुंतकिल हो गया। फिर उसने इस मकान का सौदा पक्का कर लिया और जो भी पड़ोसी से रकम हाथ आई लेकर यहाँ से निकल गया। 2 माह बाद ही उसने सऊदाबाद भी छोड़ दिया और लियाकताबाद में एक छोटा मकान खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गया और इस इलाके में एक पीसीओ खोल लिया। पीसीओ तो महज नाम का था। इस दुकान पर जो भी फोन करने आता ये उसे अपने पास बिठा लेता और कुछ इस तरह की शुभदेबाजी दिखाता कि पीसीओ पर एक बार आने वाला बार बार आने लगता। एक दिन सुबह पीसीओ खोलती एक परेशान खातून अंदर आई। वो बुरखे में थी, चेहरा खुला हुआ था। उधेड़ उम्र की इस औरत के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने आते ही अपने छोटे से पर्स से एक पर्ची निकाली और असरार को देते हुए बोली, जल्दी से ये नंबर मिला दो। असरार ने पर्ची से लेकर इस नंबर पर एक नजर डाली और रिसीवर उठाकर नंबर मिला दिया। उधर से किसी औरत की आवाज आई तो रिसीवर असरार ने उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। बात करें। अरे असगरी, कल जो मैंने तुझे सेट दिखाया था वो गायब है। पर आपा मैंने तो देखकर आपके सामने ही तहमीना के हवाले कर दिया था। अरे मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि वो सेट डब्बे में से गायब हो गया, अलमारी में खाली डब्बा रह गया। आपा तुमने मेरे अलावा और किस किस को सेट दिखाया था? 1-2 पड़ोस की औरतों को दिखाया था, बस फिर उनमें से ही किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। अरे नहीं, मैंने सेट उन्हें दिखाकर खुद अपने हाथ से डब्बा बंद करके अलमारी में रखा है। तो फिर आपा सेट कौन ले गया? असगरी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 25,000 का सेट है, शादी सर पर है, अब मैं क्या करूं? आपा तो परेशान मत हो, मैं आती हूँ। हाँ असगरी जल्दी से आजा, मेरे तो हाथ पाँव फूले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है तू आजा। उस औरत ने बात खत्म करके रिसीवर क्रेडल पर रखा और असरार से मुखातिब होकर बोली, कितने पैसे दूं? खाला 1 मिनट बैठो और मुझे बताओ मामला क्या है। असरार ने बड़े नर्म लहजे में कहा। पीसीओ वाले को हमदर्द पाकर उस औरत ने, जिसका नाम अकबरी था, सेट गायब होने की पूरी रोदात सुनाई। असरार ने 1-2 सवाल इस जमन में किए और फिर बॉल पॉइंट हाथ में पकड़कर दराज से एक कॉपी निकाली और उसके एक सफे पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। लकीरें खींचने के साथ वो गर्दन कभी नफी में और कभी असबात पे हिलाता जा रहा था। कुछ देर के बाद उसने कॉपी बंद करके दराज में डाली और बॉल पॉइंट का ढकना बंद करता हुआ बोला, खाला मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा सेट कहाँ है। इस इंकशाफ पर अकबरी उछल पड़ी। वो बड़ी मिस्कीन सूरत बनाकर बोली, ए भैया जल्दी बताओ, मेरी तो जान निकली हुई है। उस सेट को घर के एक फर्द ने डब्बे से गायब किया है। असरार ने 2 टोक लहजे में बताया। घर के फर्द ने? अकबरी की पेशानी पर बल पड़ गए। ए भैया कौन है वो? खाला हम नाम नहीं बताया करते, असरार ने कहा, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ जेवर का ही नहीं, घर की इज्जत का भी है, इसलिए इस रात को खोलना पड़ेगा। इस तरह घर की इज्जत भी बच जाएगी और जेवर भी बाजियाब हो जाएगा। ए भैया क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। साफ साफ बता दूंगा खाला, लेकिन 2 काम करने होंगे। एक तो सब्र से काम लेना होगा, दूसरे तुम्हें मिठाई के पैसे देने होंगे। असरार ने मामले की बात की। हाँ दे दूंगी मिठाई के पैसे, पहले जेवर तो मिले, लेकिन तुम पैसे कितने लोगे? सिर्फ 500 रुपए, असरार नासिर ने कहा, और ये पैसे समझो बहुत कम है। जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर कोई और बताता तो कम से कम 5,000 रुपए लेता। ए भैया मैं गरीब औरत हूँ, जाने किस किस तरह करके मैंने ये सेट बनवाया था। जानता हूँ, इसलिए 500 रुपए मांगे हैं। असरार अपनी रकम कम करने के लिए तैयार न था। चलो दे दूंगी, लेकिन सेट मिलने के बाद, अकबरी ने साफ और वाज़ेह अंदाज में कहा। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसके आगे सेट की कोई हैसियत नहीं। असरार नासिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुनो खाला, मेरी बात गौर से सुनो। तुम जिस बेटी की शादी कर रही हो वो सेट इस वक्त उसके पर्स में मौजूद है खाला।
जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पहले पूरे सब्र से सुनो। देखो, तुम्हारी लड़की किसी आमिर नामी लड़के से शादी करना चाहती है। वो आज रात कुछ कपड़े और सोने का ये सेट लेकर घर से निकल जाएगी। बस इतना काफी है या और भी कुछ बताऊं? असरार ने रुक कर पूछा। नहीं, इतना बहुत है। मैं अब जाती हूँ, कल तुम्हारे पास आऊंगी। अगर तुम्हारी दोनों बातें सच निकली तो मैं 500 रुपए नहीं 1000 रुपए दूंगी। मेरा इंतजार करना। ठीक है खाला, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी बात सच निकले तो मिठाई के पैसे जरूर दे जाना, वरना मुझे बुलाना भी आता है। असरार के लहजे में तंबी थी। मैं जरूर आऊंगी, अकबरी ने उठते हुए कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। हाँ, कॉल करने के पैसे तो ले लो। फिर उसने कॉल के पैसे अदा किए और चेहरे पर फिक्रमंदी लिए वापस चली गई। दूसरे दिन वो सुबह ही सुबह आ गई। असरार नासिर ने उसका चेहरा देखा, चेहरे पर इत्मीनान फैला हुआ था। असरार खामोश रहा, उसने उससे कोई सवाल न किया। अकबरी ने अपना छोटा सा पर्स खोला और उसमें से 4 तय किया हुआ 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले भैया मिठाई के पैसे। तुम्हारी हर बात सच्ची निकली। मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बरादरी में नाक कटने से बचा ली। मैंने उस कुतिया को आधी रात को घर से निकलते हुए पकड़ लिया। उसके पर्स में सेट मौजूद था और वो एक पोटली में चंद अच्छे जोड़े बांध कर निकल रही थी। मैंने उसे चुटिया से पकड़कर खींच लिया और वो मारी के हफ्ते भर तक अपने बदन की सिकाई करती रहेगी। इस आमिर के बच्चे की भी मैंने खाल उतरवा दी। अब जिंदगी भर वो किसी के घर की इज्जत को आंख उठाकर नहीं देखेगा। अकबरी जोश में और जाने क्या क्या बोलती रही। असरार नासिर उसे देखकर खामोशी से मुस्कुराता रहा और उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनता रहा। जब अकबरी के दिल की भड़ास निकल गई तो एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करके चली गई। ये औरत असरार नासिर की पहली साइला थी, जिसे उसने अपने फन का कमाल दिखाकर 1000 रुपए कमा लिए थे। ये इब्तिदा थी, पीसीओ पर आने वाले हर तरह के लोग थे। ये इब्तिदा थी, पीसीओ पर आने वाले हर तरह के लोग थे। लड़के, लड़कियां, औरतें, मर्द अपनी जरूरतों के मुताबिक फोन करने आते। इन्हीं में से वो अपने मतलब का शिकार अपने जाल में फांस लेता। एक दिन एक लड़की फोन करने आई। वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, लंबे कद, सांवली रंगत, पुरकशिश चेहरा, कंधे पर बैग लटकाए। वो उससे मुखातिब होकर बोली, फोन करना है। असरार नासिर ने पीसीओ की तरफ बढ़ते हुए देखकर ही अपना अमल शुरू कर दिया था। वो दिल रब कुछ पढ़ रहा था। जब इस लड़की ने फोन करने के बारे में कहा तो असरार ने कोई जवाब न दिया। वो तेजी से कुछ पढ़ रहा था, अलबत्ता उसने हाथ के इशारे से इंतजार करने को कहा। लड़की खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद ही असरार ने टेलीफोन उसकी तरफ खिसका दिया और खुद जरा सा पीछे होकर बैठ गया। लड़की तेजी से नंबर मिलाने लगी और असरार उसे बड़े गौर से देखने लगा। लड़की ने नंबर मिलाकर असरार की तरफ से रुख फेर लिया। उसे असरार का इस तरह घूरना अच्छा न लगा था। उसने तय कर लिया था कि आइंदा वो इस पीसीओ पर फोन करने नहीं आएगी। जिस नंबर पर उसने रिंग किया था उधर से किसी लड़की ने फोन उठाया। लड़की की आवाज सुनकर उस लड़की ने फौरन फोन बंद कर दिया और एक नजर असरार नासिर की तरफ देखा। क्या हुआ? असरार ने पूछा। कुछ नहीं, लड़की ने नागावारी से कहा और अपनी मुट्ठी में दबे 10 रुपए के नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। असरार नासिर ने उसके हाथ से नोट ले लिया और बड़े मौदबाना अंदाज में बोला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। लड़की खामोश रही। उसने सिर्फ सवालिया अंदाज में असरार की तरफ देखा। आपने जिसको फोन किया था वो घर पर नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि साजिद इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। असरार ने बड़ी सादगी से इंकशाफ किया। ये इंकशाफ उस लड़की के लिए किसी धमाके से कम न था। वो अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। ये पीसीओ नया खुला था और वो पहली बार यहाँ आई थी। फिर इस वक्त फोन पर उसने कोई बात न की थी। साजिद की बड़ी बहन की आवाज सुनकर उसने फोन बंद कर दिया था। इस पीसीओ वाले ने न सिर्फ उसके महबूब का नाम बता दिया था, बल्कि दावा भी किया था कि वो कहाँ है और किसके साथ है ये भी बता सकता है। लड़की के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर असरार ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, आप परेशान न हो, आपका राज राज रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि वो एक फ्रॉड लड़का है। उसका काम ही आप जैसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बर्बाद करना है। इस वक्त वो हॉस्पिटल पर एक परी गुल नामी लड़की के साथ मौजूद है। ओह! वो लड़की इस इंकशाफ पर इससे ज्यादा कुछ ना बोल सकी। उसे शदीद जहनी झटका लगा। वो सदमे से निढाल हो गई। आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। असरार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो लड़की कुर्सी पर किसी दीवार की तरह गिरी। उसकी बुरी हालत देखकर असरार ने एक गिलास पानी उसके सामने रखा, जिसे वो बहुत तेजी से अगटागट पी गई। आपके पास साजिद का मोबाइल नंबर है? असरार ने पूछा। जी है, लेकिन वो उठा नहीं रहा। उस लड़की ने मुश्किल कहा। शायद वो अपने आंसू रोकने की कोशिश में थी। आप मुझे नंबर बताएं, मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं उठाता। लड़की ने नंबर बताया। असरार ने नंबर मिलाते हुए फोन सेट पर एक फूंक मारी और बैल होते ही उसने रिसीवर कान के हाथ में रिसीवर लड़की के कान में थमा दिया। 3-4 बैलों के बाद साजिद की आवाज आई। साजिद, मैं समीना बोल रही हूँ। ओ यार समीना, माफ करना, मैं मुकर्ररा जगह पर नहीं पहुंच सका। तुमने जरूर वहाँ मेरा इंतजार किया होगा यार। मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। कल आकर तुम्हें बताऊंगा। तुम आज वाले वक्त पर वहाँ पहुंच जाना, ठीक है? साजिद, मैं तुम्हारी मुश्किल को अच्छी तरह जान गई हूँ। तुम्हारी इस मुश्किल का नाम परीगुल है और इस वक्त तुम कहाँ हो ये भी बता सकती हूँ।
तुम इस वक्त हॉक्सबे के साहिल पर हो। मैं अपने कानों से समंदर की शोर की आवाज सुन रही हूँ। साजिद, अभी कुछ और बताऊं या बस? जलील इंसान, अब आइंदा मुझे कभी शक्ल न दिखाना। ये कहकर समीना ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। वो अपनी आंखों में आए आंसू ना रोक सकी। फिर उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू दुपट्टे से पहुंचे और असरार को बहुत शुक्रगुजार नजरों से देखा और बोली, आपने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। आप एक दहीन लड़की हैं। आपने मोबाइल में पीछे से आती हुई समंदर की लहरों की आवाज पहचान ली। मेरा काम आसान हो गया। आपको यकीन आ गया कि मैंने जो कुछ कहा सच कहा। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके वालिदैन की इज्जत खराब हो। ये अपने 10 रुपए रख लें, मैं आपसे कॉलों के पैसे नहीं लूंगा। हसन ने इतना कहकर वो 10 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। समीना ने 10 रुपए का नोट अपनी मुट्ठी में दबाया और पीसीओ से बाहर निकल गई। 2-4 दिन के बाद अकबरी एक औरत के साथ पीसीओ पर आई। हसन ने अकबरी के साथ आने वाली औरत को बगौर देखा। उसे वो एक पसमुर्दा और बीमार औरत दिखाई दी। खाला कैसी हो? असरार ने पूछा। मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने साथ वाली औरत की तरफ इशारा करके बोली, ये बहुत परेशान है, बहुत से पीरों फकीरों की दर पर हाजिरी दे चुकी हैं। मैंने कहा, तुम कहाँ मारी मारी फिर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पीसीओ वाले बाबा के पास ले जाती हूँ। वो चुटकी बजाते हुए मसला हल कर देंगे। अब तुम इनका मसला सुन लो। ये अपनी बेटी के गम में आधी रह गई हैं। अच्छा खाला बैठो, मैं देखता हूँ क्या मसला है। ये क्या कर हसन ने दराज से कॉपी निकाली और उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। साथ ही साथ कभी नफी और कभी असबात में गर्दन हिलाता जाता था। अकबरी उसे बड़े फख्र से देख रही थी। कुछ देर के बाद उसने कॉपी बंद करके दराज में डाल दी और बॉल पॉइंट का कवर लगाते हुए बोला, खाला इनका मसला मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन मसला है बहुत टेढ़ा। मुझे 7 दिन कब्रिस्तान में वजीफा पढ़ना होगा। इसके लिए कुछ चीजें दरकार होंगी जो महंगी हैं। 10,000 रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा। बगैर बताए मसला भी मालूम कर लिया, जरा बताएं तो। खाला इनका लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है, 1 साल से घर से गायब है। इसे किसी ने अगवा नहीं किया। वो नाराज होकर घर से निकला। इस वक्त जहाँ है खैरियत से है। अगर कहो तो लड़के का नाम भी बता दूं? असरार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बताएं। इस मर्तबा लड़के की माँ बेकरार होकर बोली, लड़के का नाम शमशाद है, लड़का गोरे रंग का है। असरार ने बताया। हाय, बिल्कुल सही नाम बताया। और ये भी सही है कि वो नाराज होकर घर से निकला। वो कई दिन से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद कर रहा था। उसके अब्बू ने कहा, अभी तुम छोटे हो, बीए में आओगे तो मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। बस फिर वो घर से जो गया तो फिर लौट कर ना आया। वो मेरा इकलौता बच्चा है, शुक्र है वो जिंदा सलामत है। लड़के की माँ बोली, हाँ बिल्कुल जिंदा सलामत है और 7 दिन के अंदर अंदर वो घर वापस आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। 10,000 रुपए खर्चा आएगा, पैसे पहले लूंगा। अगर लड़का 7वें दिन घर वापस ना आया तो अपने पैसे वापस ले जाना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। असरार नासिर ने खरे कारोबारी अंदाज में कहा। इकलौते बच्चे की बाजियाबी के लिए 10,000 रुपए कुछ भी न थे। ये खाते पीते लोग थे। अगर कोई गरीब माँ भी होती तो इधर उधर से कर्ज उधार लेकर असरार के हवाले कर देती। उसी शाम 10,000 रुपए उसे अदा कर दिए गए। असरार ने उस लड़के शमशाद के सिलसिले में घर बैठकर सिर्फ 3 दिन 1 घंटे का अमल किया। वो लड़का बेकरार होकर घर वापस लौट आया। उसी शाम उसकी माँ मिठाई का डब्बा लेकर और 7 लड़के को लेकर खुश खुश असरार के पास आई। असरार ने डब्बा खोलकर एक गुलाब जामुन खाई और डब्बा माँ बेटे को वापस कर दिया। अभी 3 दिन गुजरे थे कि समीना एक लड़की के साथ आई। आज वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में न थी, घरेलू लिबास में थी और अच्छी लग रही थी। असरार ने समीना और उसके साथ आने वाली लड़की को एक नजर देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इनका एक मसला है, समीना कुर्सी संभालते हुए बोली। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, किसी को पसंद करती हैं। जरा उस लड़के के बारे में बताएं। अच्छा। असरार ने दराज से कॉपी निकाली और बॉल पॉइंट से कार्रवाई करने से पहले बोला, इनका नाम? समीरा है इनका नाम। समीना ने जवाब दिया। कुछ देर असरार कॉपी पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाता रहा, फिर बोला, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि लड़के के वालिदैन इस रिश्ते पर राजी नहीं। राजी तो खैर से इनके घर वाले भी नहीं, लेकिन इनके घर वाले तो किसी तरह मान जाएंगे, लेकिन लड़के के वालिदैन किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आपने जो कहा सही कहा। असल मसला यही है कि लड़के के वालिदैन राजी नहीं। लड़का कहता है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज पर ये राजी नहीं। समीना ने बताया। फिर ये क्या चाहती हैं? असरार ने पूछा। वालिदैन राजी हो जाएं लड़के के, फिर उसके घर वाले भी मान जाएंगे। ये चाहती है कि शादी में सब हंसी खुशी शामिल हों। समीना ने बताया। ये 3,000 रुपए खर्च करने को तैयार हो तो इनका मसला हल कर दूंगा। असरार ने बड़ी संजीदगी से कहा। लड़के के वालिदैन भी राजी हो जाएंगे और इनके वालिदैन भी इस रिश्ते को हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। समीना की दोस्त समीरा ने दूसरे दिन 3,000 रुपए ला कर दिए। असरार नासिर ने एक खास अमल के जरिए समीरा के रिश्ते में जो रुकावटें थी वो दूर कर दी। दोनों की मंगनी हो गई, हंसी खुशी सब शरीक हुए। एक दिन एक औरत टेलीफोन पर किसी से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी। असरार ने इस केस को फौरन अपने हाथ में ले लिया। औरत गरीब थी, उससे सिर्फ 500 रुपए लिए और एक पुड़िया में कुछ बांध कर दे दिया और कहा कि चाय में डालकर पिला देना, चाय पीते ही तुम्हारा शौहर मती हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। बस इस तरह चिराग से चिराग जलता रहा। असरार नासिर की शौहरत बड़ी तेजी से फैलती गई।
2 माह के अंदर उसने अपना खासा एतमाद जमा लिया। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वो इस इलाके में पीसीओ वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। उसे ये नाम देने वाली अकबरी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगे। असरार को ना चाहने के बावजूद ये नाम कबूल करना पड़ा। अब लोग उसके पीसीओ पर फोन करने कम आते, अपने मसाइल लेकर ज्यादा आते और वो इनसे खासी रकम ऐंठ लेता। आने वालों में खवातीन की तादाद ज्यादा थी। समीना भी आती रहती थी। जब उसने साजिद के बारे में इंकशाफ किया था तब से वो उसकी बड़ी ममनून थी। फिर उसने दूसरा एहसान उसकी दोस्त समीरा पर किया था। ये एक मुश्किल काम था, बल्कि नामुमकिन, लेकिन उसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया था। समीना असरार को पसंदीदगी की नजरों से देखने लगी थी। वो अपने चेहरे मोहरे से पढ़ा लिखा और महज़ब दिखाई देता था। इसमें बाबाओं वाली कोई बात न थी। वो बहुत तमीज तहजीब से बात करता था। उसके अंदाज में कोई सुखियानापन न था। जब पहली बार समीना उसके पीसीओ में फोन करने आई थी तो उसे देखते ही असरार के दिल में एक फुलझड़ी सी छूटी थी। वो फौरन उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में उतर गई थी। वो उसे अच्छी लगी थी। फिर इत्तफाक ये कि उसका मामला ऐसा निकल आया, उसने उसे साजिद जैसे फ्रॉड लड़के से बचा लिया। इस एहसान ने समीना के दिल में असरार के लिए जगह बना दी थी। असरार को लोग पीसीओ वाले बाबा कहते तो उसको बड़ी हंसी आती। क्या अजीब नाम था। एक दिन वो आई तो उसने मुस्कुरा कर पूछा, ये आपने अपना नाम पीसीओ वाले बाबा क्यों रख लिया है? कुछ अजीब सा बल्कि फजूल सा नाम नहीं है। भाई मैं क्या करूं, लोगों ने मुझे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। किस किस को रोकूंगा। असरार ने हंसते हुए कहा। वैसे आपका नाम क्या है? समीना ने पूछा। मेरा नाम असरार नासिर है, उसने बताया। वाह, क्या अच्छा नाम है। समीना खुश होकर बोली। आप लोगों को बताएं कि आपका नाम असरार नासिर है, पीसीओ वाले बाबा नहीं। समीना साहिबा मैं किस किस को बताऊं, वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी चाहें कहें, असरार बोला। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, समीना ने शीरी लहजे में कहा। असरार नासिर ने उसे चौंक कर देखा। उसकी आंखों में चिराग रोशन थे। वो चंद लम्हे तवक्कुफ करके बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको इस अहमकाना नाम से पुकारे। समीना साहिबा नाम में क्या रखा है? असरार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना फिर अच्छे नाम रखने की तलकीन क्यों की जाती? समीना ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। बात तो आपने बड़े पते की है भाई, मैं आपको मान गया। आप हसीन होने के साथ ज़हीन भी हैं और ये दोनों खूबियां मुश्किल ही से यकजा मिलती हैं। असरार नासिर ने शगुफ्ता लहजे में कहा। आप फिर यूं करें, मेरा कोई अच्छा सा नाम रख लें। समीना ने जवाब देने के लिए अपने भरे हुए लब खोले ही थे कि असरार नासिर की आंखों में हैरत देखकर वो बोलने से पहले ही चुप हो गई। उसने पलटकर पीछे देखा कि वो किस चीज को देखकर हैरान हो रहा है। अरे, अचानक असरार नासिर ने बड़ी खुशगवार हैरत से कहा और फिर वो इन दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ। 5-6 माह गुजरे तो सारिम की भौखलाहट उरूज पर थी। उसकी फिक्र परेशानी काबिल दीद थी। सारा को अपने से ज्यादा सारिम की फिक्र लाक हो गई थी। दोनों एक दूसरे की फिक्र में घुले जा रहे थे। सारिम जब तक घर में रहता सारा के आगे पीछे घूमता रहता। खड़ी होती तो उसे ज्यादा खड़ा न रहने देता, हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता। अगर बैठी होती तो ढेर सारे तकिए पीछे रखकर लिटा देता। अगर लेटी होती तो उसके पास बैठकर सर दबाने लगता। उसका वालियानापन देखकर सारा की आंखें भीग जाती। उसके दिल से बेख्तियार दुआ निकलती, या अल्लाह सब खैर रखना। सारिम उसकी जरा भी तबीयत खराब देखता तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता। लेडी डॉक्टर उससे मुस्कुराकर पूछती, जी मिसेस सारिम, आप आज कैसे आ गईं? अभी तो आपके विजिट में 7 दिन बाकी हैं। ये सारा सारिम की तरफ इशारा करके कहती, इनसे पूछें। डॉक्टर मुझे इनकी तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही थी, इसलिए चेकअप के लिए ले आया। सारिम पूरे इत्मीनान और इंतहाई संजीदगी से कहता। लेडी डॉक्टर सारिम की तरफ हैरत ज़दा होकर देखती और कहती, सारिम साहब, आपकी मिसेस माशाल्लाह पूरी तरह चाको चौबंद हैं। फिक्र परेशानी की कतई कोई जरूरत नहीं, बस मुकर्रर वक्त पर इन्हें दिखाते रहिए। ओके जी बेहतर, सारिम ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और उठकर खड़ा हो गया। वैसे अगर कोई दवा वगैरह लिखना चाहें तो लिख दें। किस लिए? लेडी डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, इनके लिए दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं, रंग भी जर्द पड़ता जा रहा है। सारिम ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा, मुझे तो ये कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही, माशाल्लाह रंग भी खूब निखरा हुआ है। अच्छा ठीक है। सारिम को लेडी डॉक्टर से मुत्तफिक ना होते हुए भी मुत्तफिक होना पड़ता। बाहर निकलकर सारा से कहता, सारा ये लेडी डॉक्टर मुझे नातजुर्बेकार नजर आती है। सारा उसकी बात का क्या जवाब देती? वो मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस मसले पर उससे बहस करना, उसे समझाना फजूल है। वो अब समझने समझाने की हदूद से बाहर निकल गया था। वो अपनी जज्बे में सच्चा था। उसे सारा की सेहत की बहुत फिक्र थी। वो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही का मुतमईन नहीं हो सकता था, ना होना चाहता था। ऐसा नहीं था कि सारा को अपनी सेहत की कोई फिक्र ना हो, उसे बहुत फिक्र थी। अल्लाह ने 7 साल के बाद जो खुशी अता की थी, वो इस सिलसिले में कोई गफलत बरतना नहीं चाहती थी और ना बरतती थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो पूरी तरह अपना ख्याल रखते हुए हर तरह से मुतमईन थी। लेकिन अगर कोई मुतमईन नहीं था वो सारिम था। अब सारा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वैसे उसकी कोशिश होती थी कि जब तक सारिम घर में रहे वो हंसती मुस्कुराती रहती, कोशिश करती कि सारिम उसकी किसी हरकत से वहम में मुब्तला ना हो।
दिन इसी तरह गुजर रहे थे। घर में हर तरह का सुकून था। जब से बाबा कम्बल 7 दिन का अमल करके गया था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई थी। ऊपर का पोर्शन हुनूस बंद था, ऊपर कोई जाता ही ना था। बाबा कम्बल ने ठीक कहा था कि उसका अमल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 6 दिन के अमल के नतीजे में उसने इस शर्री मखलूक का घर में दाखिला बंद कर दिया है। और वाकई ये बात सच साबित हुई थी, क्योंकि 5-6 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद किसी किस्म की शरपसंदी घर में नजर नहीं आई थी। अगर किसी किस्म की सोरिश नजर आती तो सारिम ने तय कर लिया था कि ऐसे माहौल में सारा को हरगिज नहीं रखेगा, वो दूसरा घर किराए पर ले लेगा। लेकिन घर छोड़ने की नौबत नहीं आई। जब घर में किसी किस्म का कोई मसला ना था तो वो खामखा घर क्यों छोड़ता। कभी कभी सारिम के दिल में बैठे बिठाए खौफ की सी लहर उठती। उसके जहन में ये ख्याल आता कि कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खुमा तो नहीं। उस शर्री मखलूक से कुछ बैद नहीं था। ये बड़ी अय्यार किस्म की मखलूक थी। इस तरह हाथ दिखाती थी कि बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता था। और फिर हुआ भी यही। उसने सारिम के साथ ऐसा हाथ दिखाया कि वो दिल थाम कर रह गया। उस दिन रात ही से बारिश शुरू हो गई थी। बहुत तेज और मौसलाधार बारिश थी। इस कराची शहर में जहाँ कोई निजाम दुरुस्त नहीं, सड़कों पर आए दिन गटर उबलते रहते थे। नकासी आप का कोई माकूल इंतजाम नहीं। ऐसे में इस शहर में बारिश का एक छींटा पड़ जाए तो यहाँ के वासियों की जान अजाब में आ जाती है। कजा मौसलाधार बारिश, और वो भी मुसलसल। सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो उसका जोर 9 बजे के करीब टूटा। बंद फिर भी ना हुई। कनमन बूंदे पड़ती रहीं। गर्मी भी कई दिन से अच्छी खासी पड़ रही थी। ऊपर से बिजली की आंख मचोली। लोगों की जान निकली हुई थी। इस बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया था, लेकिन झोंपड़ों वालों की जान अजाब में आ गई थी। बारिश हो 1 घंटा तो छत टपके 2 घंटे, लेकिन अगर तूफानी बारिश छत ही उड़ा ले जाए तो फिर छत से टपकने का मसला ही ना रहे। मजबूत और पक्की छतों वाले बारिश का लुत्फ ले रहे थे। कुछ अपनी छतों पर चढ़ गए थे, कुछ अपने घर के आंगन में खड़े भीग रहे थे। सारा के घर में चारों तरफ पेड़ लगे, पौधे बारिश से खूब निखर आए थे। सारा को बारिश से इश्क था। भीगा मौसम उसके दिल में फूल खिला देता था। वो काफी देर पहले उठ गई थी। उसका जी चाह रहा था कि वो खूब तेज बारिश में नहाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर सारिम ने उसे बारिश में भीगते देख लिया तो उसकी जान ही निकाल देगा। लिहाजा वो अपना मन मारे लाउंज के दरवाजे पर कुर्सी डाले बारिश का नजारा करती रही। खाला सज्जो ने नाश्ता कर लिया तो सारा ने सारिम को जाकर उठाया। उसके पास बैठकर उसने सारिम के सर के बाल अपनी मुट्ठी में भरे और शोक लहजे में बोली, शहजादे उठ जाइए, आपके घर में बाहर आई है। क्या हुआ? सारिम ने आंखें खोलकर उसका हाथ थाम लिया। जनाब, बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है, पेड़ पौधे खूब निखर गए हैं, सारा ने इत्तला दी। बारिश का जिक्र सुनते ही वो एकदम उठकर बैठ गया। उसने सारा को गौर से देखा, फिर उसके कपड़े छुए और बालों पर हाथ फेरा। फिर फिक्रमंद होकर बोला, तुम बारिश में तो नहीं भीगी? नहीं भीगी मेरी सास, मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला, जानती थी तू मेरी जान अजाब में डाल देगी, सारा ने हंसकर कहा। सारिम ने उसकी बात का कोई असर ना लिया। वो संजीदगी से बोला, बारिश में भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, नजला जुकाम हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। अच्छा चलो उठो, नाश्ता कर लो, बाहर देखो क्या जबरदस्त मौसम है, सारा ने कहा। सारिम जल्दी से उठ गया। नाश्ता करके उसने बाहर का रुख किया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन बहुत हल्की। वो घर से बाहर आया तो एकदम ताजगी का एहसास हुआ। फरत बख्श हवा चल रही थी। फजा में मट्टी की खुशबू रची बसी थी। सारिम ने गहरे गहरे सांस लिए। सारिम को बाहर देखकर सारा भी उसके पीछे आ गई। बाहर की फजा ने उस पर एक नशा सा तारी कर दिया। एक मदहोशी की सी कैफियत उसकी रूह पर तारी हो गई। सारा को अपने हुक्म में आता देखकर सारिम वहीं रुक गया। जी में तो आया कि उसे वापस घर में भेज दे, लेकिन सारा के चेहरे पर एक सरशारी की सी कैफियत देखकर वो रुक गया। वो जानता था कि सारा बारिश की किस कदर दीवानी है। अब अगर उसे फौरन ही घर में वापस भेज दिया तो वो बुझ जाएगी। वैसे बारिश बराए नाम थी, इक्का दुक्का बूंदे पड़ रही थी, उसके भीगने का खतरा ना था। सारिम, क्या जबरदस्त मौसम है, ऐसे मौसम में मेरा जी चाहता है कि किसी पुरफजा मकाम की सुनसान सड़क पर भीगती चली जाऊं, यहाँ तक के सड़क खत्म हो जाए, सारा ने आंखें बंद करके लुत्फ लेते हुए कहा। मोहतरमा, अपनी आंखें फौरन खोल लें और फौरन अंदर चलें, बिलाखिर सारिम को कहना पड़ा। क्या है? सारा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। कुछ नहीं है, बस अब आप अंदर चलें, सारिम ने हंस कर कहा। जाती हूँ, मेरी जान के दुश्मन। वो उसे घूरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। फौरन ही बारिश तेज हो गई। 11 बजे के करीब जब वो दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा तो सारा ने कहा, ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? सारा, जाना जरूरी है, 1-2 शूटिंग शेड्यूल तय करना है, दूसरे 1-2 अदाकारों से मीटिंग करनी है। वैसे ऐसे मौसम में तुम्हें छोड़कर मेरा भी बाहर निकलने को जी नहीं चाह रहा, पर क्या करूं, मजबूरी है। वैसे मैं जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, सारिम ने कहा। चलो ठीक है। सारा ने ज्यादा असरार ना किया। वो उसके काम की नौयत समझती थी। जब वो जाने के लिए घर से निकला तो सारा उसे आदमी मामूल मेन गेट तक खुदा हाफिज कहने के लिए साथ आई। बारिश एक बार फिर रुक गई थी। सारिम ने उसे अपने साथ आते देखकर फौरन उसे टोक दिया। नहीं सारा, तुम आराम से घर में बैठो, काफी घूम फिर लियो, खाला सज्जो को बेचकर मेन गेट बंद करवा लेना। ओके, खुदा हाफिज।
उसने सारा का जवाब सुनने की जहमत भी ना गवारा की। तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसके जाने के बाद वो काफी देर दरवाजे पर खड़ी बाहर का मंजर देखती रही और सोचती रही। सारिम की रोक टोक से उसे उलझन तो होती थी, लेकिन इस रोक टोक और एहतियात के पीछे जो जज्बा कार फरमा था, उस जज्बे की सच्चाई से वो क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। वो खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र वजह लाती कि उसने उसे एक ऐसा ख्याल रखने वाला शौहर अता किया था। जब खाला ने देखा कि सारा काफी देर से दरवाजे पर खड़ी है तो उसने उसके पीछे कुर्सी रख दी और बोली, बीबी बैठ जाएं। हाँ अच्छा। सारा ने चौंक कर खाला सज्जो को देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। बीबी क्या सोच रही थी खड़ी खड़ी? खाला सज्जो ने ऐसी ही बात करने के लिए उसे छेड़ा। कुछ नहीं खाला, कोई खास नहीं। सारा ने धीरे से जवाब दिया। फिर भी कुछ तो? खाला सज्जो ने सादगी से पूछा। बस सारिम के बारे में सोच रही थी, किस कदर ख्याल करते हैं मेरा। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ। सारा बीबी खबरदार, बदफाल मुंह से ना निकालें, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। खाला सज्जो ने बेख्तियार होकर उसकी बात काट दी। कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बस खाला, मेरी दिन रात यही दुआ है, अल्लाह खैर करना, मुश्किल को आसान करना, हर तरह के सदमे से बचाना, नहीं तो मेरा शौहर पागल हो जाएगा। ये कहते हुए सारा की आंखें मोहब्बत से लबरेज हो गईं। चाहत के मोती उसकी हसीन आंखों से निकलकर उसके चमकदार रुखसार पर बहने लगे। उस दिन सारा की अजीब सी कैफियत थी। खुद उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। बस एक बेनाम सी उदासी थी, एक अनजाना सा खौफ था। बैठे बैठे थक गई तो अपने कमरे में आ गई। उसने शाहिदा को फोन किया। कोई आधे घंटे तक वो उससे इधर उधर की बातें करती रही। बातों के दौरान तो वो खुद को भूली रही, लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर रखा फिर एक बेनाम सी उदासी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो घबरा कर बाहर निकल आई और किचन में आकर छोटे मोटे काम निपटाने लगी। बीबी आप बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। खाला सज्जो ने उसे टोका। नहीं खाला, मुझे करने दो। सारा ने बड़े नर्म लहजे में कहा। सारा बीबी कोई परेशानी है? खाला सज्जो ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। खाला पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। सारा ने दिल की बात कही। हो जाता है ऐसा इन दिनों में, आप किसी से टेलीफोन पर बात कर लें। खाला सज्जो ने तजवीज पेश की। अभी तो शायद से आधे घंटे बात करके आ रही हूँ। सारा ने बताया। फिर भी जी नहीं बहला? खाला सज्जो ने पूछा। कहा खाला? सारा ने होंठ सिकोड़ कर कहा। अच्छा फिर यूं करें, कुछ देर सो जाएं। नहीं खाला अभी नहीं, खाना खाकर लेटूंगी तो फिर कुछ देर सो जाऊंगी, अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही। सारा बोली। फिर दोपहर का खाना खाकर वो अपने बेडरूम में चली गई। खाना भी उसने बराए नाम ही खाया। बारिश मुसलसल हो रही थी, कभी तेज कभी हल्की। इस बारिश ने शहर को उथल पुथल करके रख दिया था। सारा ने लेटने से पहले अपने कमरे की खिड़कियों से पर्दे हटवा दिए थे। उसे बाहर का मंजर नजर आ रहा था। वो लेटे लेटे बारिश का मजा ले रही थी। फिर बारिश देखते देखते जाने कब उसकी आंख लग गई। काफी देर सुकून से सोती रही। कोई 3 बजे के करीब अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने घबरा कर कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में कुछ न था, बस बाहर से तेज बारिश की आवाज आ रही थी। उठ कर बैठ गई। उसने तकिया रखकर टेक लगा ली और अपने ख्वाब पर गौर करने लगी। वो एक गहरा ख्वाब था जो उसे अपनी पूरी जजाइयत के साथ याद था, बल्कि जहन पर नक्श था। सारा ने ख्वाब में शाह साहब को देखा था। वो उसके पास खड़े सब्र और तहम्मुल की तलकीन कर रहे थे। वो कह रहे थे, आपको सब्र करना होगा। इससे पहले कि सारा उनसे सवाल जवाब करती, उसकी आंख खुल गई। सारा को याद आया कि जब शाह साहब घर आए थे तो उन्होंने उसे देखकर यही जुमला कहा था, बेटा आपको सब्र करना होगा। और अब ख्वाब में आकर भी उन्होंने यही कहा। आखिर मसला क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है कि शाह साहब उसे बार बार सब्र की तलकीन कर रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है? सारा का दिल अचानक बैठने लगा। उसने रिसीवर उठाकर सारिम को फोन मिलाया। हाँ सारा खैरियत? इधर से सारिम ने अपना मोबाइल फोन कान से लगाया। सारिम कब आओगे? वो बेकरारी से बोली। बस मैं निकलने वाला हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। सारिम मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। बताओ क्या देखा? लगता है कोई परेशानी वाला ख्वाब देख लिया। सारिम मैंने शाह साहब को ख्वाब में देखा है। वो मेरे सराहने खड़े कह रहे हैं, बेटा आपको सब्र करना होगा। मैं चाहती हूँ कि उनसे कुछ बात करूँ, लेकिन उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। सारिम इस ख्वाब को देखने के बाद मेरे दिल को करार नहीं है। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। वो बेहद परेशान थी। अरे पागल हुई हो क्या? इस तरह ख्वाब देखकर परेशान होगी तो फिर जिंदगी किस तरह गुजरेगी? बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा, उसने तसल्ली दी। सारिम क्या तुम्हें याद है कि शाह साहब हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझे देखकर यही बात कही थी? तुम्हें याद आया? सारा ने सवाल किया। हाँ सारा, उन्होंने कुछ सबर वाली बात तो की थी जिस पर मैंने कहा था कि शाह साहब ये बड़ी सबर वाली खातून है। सारिम को याद आया। यही बात उन्होंने ख्वाब में आकर दोहराई है। सारिम तुम मेरी बात मानो न मानो, इस बात के पीछे कोई राज जरूर है। सारा ने जोर देकर कहा। अच्छा फिर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए शाह साहब के पास जाऊंगा, उनसे इस ख्वाब का जिक्र करूंगा। हाँ सारिम ये अच्छा होगा, तुम शाह साहब से जरूर मिलना, लेकिन आज नहीं, अभी तो तुम सीधे घर आओ। सारा ने कहा। आज तो घर पहुंचना ही मुश्किल है, कल सुबह जाऊंगा। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, बुरी तरह ट्रैफिक जाम है, मुझे देर हो जाएगी तो परेशान मत होना। सारिम ने उसे बाहर की सूरत हाल बताई।
चलो ठीक है, मैं फोन पर तुमसे बात करती रहूंगी, सारा ने कहा। ओके। सारिम ने मोबाइल बंद किया। 4 बजे के करीब वो अपने प्रोडक्शन हाउस से निकला। गाड़ी निकालकर वो सड़क पर आया तो उसे बाहर की सूरत-ए-हाल का ठीक ठीक अंदाजा हुआ। बारिश अगरचे थम चुकी थी, लेकिन सड़कों का बुरा हाल था। जगह जगह पानी खड़ा हुआ था। बाद सड़कें तो इस तरह पानी में डूबी हुई थी कि लगता था यहाँ कभी सड़कें थी ही नहीं, सड़कें दरिया बनी हुई थी। ट्रैफिक इस तरह जाम था कि गाड़ी 1 मिनट के लिए चलती तो 15 मिनट खड़ी रहती। 1 घंटे में उसने बमुश्किल 1 किलोमीटर फासला तय किया। उसे शदीद धुंधलाहट थी, लेकिन इस धुंधलाहट का कोई फायदा ना था। इधर सारा अलग परेशान थी। घर की लाइट जा चुकी थी। बारिश बंद होने के बाद हफ्स बढ़ गया था। काला सज्जों ने लाउंज में लगी गैस लाइट रोशन कर दी थी। अंधेरे का मसला तो एक हद तक हल हो गया था, लेकिन गर्मी जान निकाले दे रही थी। सारा थोड़ी थोड़ी देर बाद सारिम के मोबाइल फोन पर रिंग कर रही थी। सारिम कहाँ हो? पहला सवाल ये होता। सारिम बताता कि वो इस वक्त कहाँ है। अरे इतनी देर में तुमने इतना सही फासला तय किया? सारा हैरतज़दा होती। हाँ यार, बुरी तरह ट्रैफिक जाम है। उसके लहजे में गुस्सा होता। इधर लाइट नहीं है, सारा बेदार लहजे में कहती। तुम डर तो नहीं रही हो? वो परेशान होकर पूछता। नहीं, डर तो नहीं रही, लेकिन गर्मी की वजह से लग रहा है जिस्म में आग भरी है। यार इस तरह काम चलेगा नहीं, बिजली का कुछ इंतजाम करना होगा। मैं करता हूँ, जनरेटर लगवाता हूँ। हाँ सारिम, जरूरी है। इस तरह बिजली जाती रही तो मैं मर जाऊंगी। होए नहीं चंदा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं पूरा पावर हाउस बनवा दूंगा। सारिम ने उसका मूड अच्छा करने की कोशिश की। फिलहाल तो तुम घर आओ मेरे भोले इंजीनियर। सारा ने भी शगुफ्ता अंदाज इख्तियार किया। सारा दुआ करो कि मैं आज रात घर पहुंच जाऊं। है ये क्या कह रही हो? सारा परेशान होकर बोली। सारिम ठीक ही कह रहा था। सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। 4-5 किलोमीटर चला होगा कि उसकी गाड़ी बंद हो गई। ये तो शुक्र था कि उसकी गाड़ी सड़क के किनारे थी। उसने गाड़ी को साइड लगाकर लॉक किया और पैदल चल पड़ा। फिर उसके जो भी सवारी हाथ आती रही वो उसने बैठता उतरता रहा। कभी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट, कभी मिनी बस में बैठा, कभी टैक्सी पकड़ी, रिक्शा में बैठा। लेकिन मसला ये था कि सब चीजें सड़क पर चलने वाली थी, उड़ने वाली न थी, और सड़क पर चलने की गुंजाइश न थी। सारा टेलीफोन के जरिए उससे मौसम का हाल मालूम करती रही और वो मौसम का हाल बताते हुए अपने दिल की भड़ास निकालता रहा। ये कितना अच्छा था कि उसके पास मोबाइल फोन था और वो अपने गुस्से का इजहार अपनी बीवी के सामने कर सकता था, वरना तो लोग गुस्से में बगुला हुए बस फट पड़ने को तैयार थे। कोई 11 साढ़े 11 बजे वो मलिर हॉल्ट पहुंचा। वो मोटरसाइकिल वाला उसे चौक पर उतार कर सीधा निकल गया, जबकि सारिम को मॉडल कॉलोनी जाना था। चौराहे पर घुप अंधेरा था। वो थकन से चूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर तक किस तरह पहुंचेगा, क्योंकि टैक्सी रिक्शा नाम की कोई चीज वहां मौजूद न थी। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। वो कुछ देर खड़ा वहां किसी सवारी का इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि अगर सवारी ना मिली तो उसे घर तक पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाने के तसव्वुर से ही उस पर बेहोशी तारी होने लगती थी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक रिक्शे वाला भूला भटका इधर आ निकला। सारिम ने हाथ देख कर उसे रोका। फिर वो लपक कर उसके पास पहुंचा और बोला, जनाब मॉडल कॉलोनी चलेंगे? मॉडल कॉलोनी में किस जगह जाएंगे? उसने पूछा। अवामी होटल के करीब, सारिम ने बताया। बैठ जाइए, 100 रुपए होंगे। सारिम जानता था कि 4 गुना किराया है, लेकिन इस वक्त वो उसे 100 रुपए के बजाय 200 रुपए देने को तैयार था। वो फौरन रिक्शे में बैठ गया। चले जनाब। सारिम के बैठते ही रिक्शा चल पड़ा। उसने सुकून का गहरा सांस लिया। अब मंजिल आसान हो गई थी। उसे क्या मालूम था कि कैसा अंधुनाक सानिया पेश आने वाला है उसके साथ। अगर उसे मालूम होता तो वो किसी कीमत पर रिक्शे में ना बैठता। असरार नासिन जिन 2 खवातीन को देखकर अरे कहकर उठ खड़ा हुआ था, उनमें एक उसकी भाभी थी, उसके बड़े भाई जब्बार नासिर की बीवी महनाज। अरे भाभी आप? असरार नासिर ने हैरतज़दा अंदाज में जोर से कहा। महनाज ने जब उसे देखा तो वो खुद भी हैरान हुए बगैर न रह सकी। अरे तुम, क्या तुम पीसीओ वाले बाबा हो? हाँ महनाज, यही तो है पीसीओ वाले बाबा। इन्होंने ही मेरे 1 साल से खोए हुए बेटे को 7 दिन में खींच बुलाया था। अब तुम पूछ लो इनसे अपने देवर का पता। महनाज के साथ आने वाली उस लड़के शमशाद की माँ थी, जो घर से नाराज होकर चला गया था और जिसे असरार नासिर ने अपने अमल के जरिए बुलवा लिया था। असरार नासिर ने जब से बाबा कमल वाला घर छोड़ा था, तब से उसने अपने भाई या भाभी से कोई राब्ता नहीं किया था। कई माह गुजर गए थे। जब्बार नासिर को उसकी कोई खास फिक्र न थी। वो महनाज की तवज्जो दिलाने पर बेदारी से कहता, अरे आ जाएगा, कहीं चिल्ले काट रहा होगा। महनाज उसकी फिक्र में सरगर्दा थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने एक पीसीओ वाले बाबा की करामत का जिक्र किया। उसके गुमशुदा लड़के को 7 दिन में पकड़ बुलवाया था उसने। महनाज को अगरचा इन बाबाओं पर यकीन न था, लेकिन ये करामात क्योंकि उसकी पड़ोसन के साथ हुई थी तो वो नीम दिली से उसके साथ चली आई थी। अब ये और बात थी कि बाबा से जिसका पता पूछने आई थी वो खुद ही गुमशुदा शख्स निकला था। इनसे मैं क्या पूछूं? महनाज ने शमशाद की माँ से मुखातिब होकर कहा। यही तो है वो शख्स जिसका पता मैं पूछने आई थी। ये सुनकर शमशाद की माँ कभी असरार और कभी महनाज को हैरान होकर देखने लगी। हैं, ये तुम्हारे देवर हैं? शमशाद की माँ खुश होकर बोली। भाई ये खूब इत्तेफाक रखा, जिसका पता पूछने आए वो खुद ही पति वाला निकला। भाभी बैठे। असरार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जब वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गईं तो असरार ने पूछा, जब्बार भाई कैसे हैं?
महनाज का बेख्तियार जी चाहा कि असरार को खरी खरी सुनाए कि उसने इतने अरसे में भाई की कोई खबर ना ली, फोन तक ना किया, अब बड़ी मोहब्बत जता रहा था कि जब्बार भाई कैसे हैं। लेकिन वो शमशाद की माँ का ख्याल कर गई कि खामखा में उसके सामने बेइज्जती होगी। फिर वो एक लड़की भी बैठी थी, दिलकश सी। महनाज ने समीना को ताड़ने वाली नजरों से देखा। भाभी को इस तरह देखते जाने असरार क्यों खफीफ सा हो गया। तुम्हारे भाई तुमसे नाराज हैं? आखिर तुम इतने अरसे गायब कहाँ रहे? घर नहीं आ सकते थे तो क्या फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे? महनाज ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। हाँ भाभी, ये मेरी कोताही है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। असरार ने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। वो जानता था कि इस नाजुक वक्त में सुन लेना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा फिक्र तो उसे समीना की थी, कहीं उसके सामने कोई गलत बात न हो जाए। आज ही तो उन दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ था। समीना उसे अच्छी लगी थी और आज की बातों से जाहिर हुआ था कि समीना को भी वो अच्छा लगने लगा था। आइंदा कुछ दिनों में ये बात मजीद खुलकर सामने आ जाएगी। इस वक्त ये बेहतर मौका था कि वो भाभी से समीना का तारुफ करा दे, क्योंकि अगर बात शादी तक पहुंची तो इस मसले को भाभी ही तय करा सकती हैं। उसने फौरी तौर पर तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। जब लड़का कोल्ड ड्रिंक रख गया तो असरार बोला, भाभी लीजिए। अरे असरार, तुमने खामा का तकल्लुफ किया। महनाज ने कोल्ड ड्रिंक अपने आगे खिसकाते हुए कहा, समीना आप लेना। असरार ने बोतल उसके सामने रखते हुए कहा, असरार ये कौन है? महनाज ने सवाल किया। असरार का मसला आसान कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि महनाज को किस तरह समीना की तरफ मुतवज्जा करे। महनाज उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी और उसने उसके बारे में सवाल भी कर लिया था। अब सवाल ये था कि वो समीना के बारे में क्या कहकर तारुफ कराए। ये कौन है? भाभी, ये हमारी एक क्लाइंट है। उसने कुछ सोच समझ कर जवाब दिया। इनका एक मसला था जो मैंने हल कर दिया। वैसे कॉलेज स्टूडेंट है और बड़ी ज़हीन है। अच्छा। महनाज ने उसे खास नजरों से देखा। और प्यारी भी हैं। भाई मैं इनकी भाभी हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम समीना है। समीना ने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। समीना, आपसे मिलकर खुशी हुई। महनाज ने खुश अखलाकी से कहा। जी आपको देखकर मुझे भी खुशी हुई। समीना बड़े खुशगवार लहजे में बोली। कोल्ड ड्रिंक पीने और दो चार इधर उधर की बातें करने के बाद महनाज उठ खड़ी हुई और असरार से हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा जी, पीसीओ वाले बाबा, मैं चलती हूँ। तुम अब घर कब आओगे? भाभी मैं आज रात ही को घर आऊंगा। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। महनाज ने रुखसत होते हुए कहा। अच्छा समीना, आप हमारे घर आइएगा। मैं जरूर आऊंगी। समीना ने खड़े होकर बड़े मुदबाना और पुरशौक अंदाज में कहा। उन दोनों के जाने के बाद असरार ने समीना को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, समीना साहिबा, आपको पसंद आई हमारी भाभी? जी बहुत। समीना ने कहा। लेकिन आप इतने अरसे से घर क्यों नहीं गए? जानती है मेरे भाई जब्बार नासिर कहाँ काम करते हैं? असरार ने इसके सवाल को गोल करते हुए एक और सवाल उठाया। नहीं, मुझे क्या मालूम, समीना ने कहा। भाई वो कराची के एक बड़े रोजनामे के क्राइम रिपोर्टर हैं। असरार ने बड़े फख्र से बताया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। समीना बोली। और मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आपकी मेरी भाभी से मुलाकात हो गई। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा उनसे मिलना। बहुत मोहब्बत की खातून मालूम होती हैं। आपको ढूंढती हुई चली आई। आज के जमाने में कौन किसको ढूंढता है? हर शख्स अपनी दुनिया में मगन है, अपने अपने दायरों में गुम। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। समीना ने बड़ी संजीदगी से कहा। नहीं, ये गलत है, मेरे पास बहुत वक्त है। असरार मुस्कुराया। किसके लिए? समीना ने पूछा। है एक लड़की। असरार ने बात घुमाई। पता नहीं कौन खुशनसीब होगी। समीना ने हसरत से कहा। पता चल जाएगा, अनकरीब पता चल जाएगा, जब मेरे भाई और भाभी जाएंगे उसके घर। ये फैसला आपने कुछ जल्दी नहीं कर लिया? समीना जाने क्या सोचकर बोली। नहीं, ये बरवक्त फैसला है। चट मंगनी पट ब्याह। हो सकता है लड़की इनकार कर दे। लड़की को इनकार का हक तो है, लेकिन वो इनकार की वजह भी बताएगी। हो सकता है वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हो। जरूर करे, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरे अकेले घर में उसे पढ़ाई का खासा वक्त मिलेगा, जहाँ तक चाहे पढ़े। असरार ने बड़े पुरयकीन अंदाज में कहा। देख लें, शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं बदलूंगा, तुम इकरार तो करो। असरार ने हंस कर कहा। अरे, समीना यखलक चौंकी। ये आपने क्या बात शुरू कर दी? बस शुरू हो गई तो हो गई, अब नहीं रुकती। इसे अंजाम तक पहुँचाओ। अंजाम से बड़ा डर लगता है। अभी एक धोखा खाकर बैठी हूँ असरार साहब, बड़ा डर लगता है मुझे। समीना ने खौफ से गर्दन हिलाते हुए कहा। असरार साहब नहीं, सिर्फ असरार कहो, और जान लो कि दुनिया में सिर्फ फरेबी ही नहीं बसते। असरार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। फरेब किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता। समीना ने बड़े मुद्दबराना अंदाज में कहा। तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बास चेहरे बड़ा धोखा देते हैं। असरार बोला। लेकिन मैंने तो तुम्हें फरेब से बचाया है। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे जादूगर। समीना ने उसे गहरी नजरों से देखा। पर ये तो बताओ, तुमने मुझ पर क्या सहर फूंका है कि मेरे दिल को किसी तरह करार ही नहीं? नहीं समीना, सहर मैंने नहीं, तुम्हारी दिलकश शख्सियत ने मुझ पर फूंका है। मुझे कहाँ करार है? फिर करार कैसे आए? समीना ने मुस्कुराकर पूछा। इसका बड़ा आसान सा हल है, शादी कर लेते हैं। खैर से मेरी भाभी को भी तुम पसंद आ गई हो।
चले फिर आए अपनी भाभी और भैया के साथ मेरे घर। समीना ने फैसला सुनाया। कहीं इनकार तो नहीं हो जाएगा? असरार ने कहा। यूं तो आमिल के पास सब अपना काम निकलवाने आते हैं, लेकिन आमिल का कोई काम नहीं निकालता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप में और दूसरों में बड़ा फर्क है। आप यहाँ कोई दुकान सजाए तो बैठे नहीं हैं, ना यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। आप तो एक पीसीओ के मालिक हैं। कि और बात है कि अपने अमल से लोगों का भला कर देते हैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने पीसीओ के मालिक की हैसियत से आऊं? जी बिल्कुल, समीना ने पूरे एतमाद से कहा। समीना, तुम वाकई ज़हीन हो। तुमने मेरे दिल में पैदा होने वाले खदशे को किस खूबसूरती से दूर कर दिया। असरार ने उसे पुरसताइश नजरों से देखा। तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो समझो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। कौन जाने असरार साहब, मैं आपकी जिंदगी में बाहर बनकर आऊंगी या खिजा। ये बात समीना के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गई थी। बाज बातें इसी तरह गैर इरादी तौर पर नो के जुबान पर आ जाती हैं। बंदे को एहसास भी नहीं होता कि उसने जो कुछ कहा है वो कल तकदीर का लिखा बन जाएगा। समीना की बेयकीनी कि वो बाहर बनेगी या खिजा आगे जाकर सच साबित हुई। तकदीर ने इसे खिजा बना दिया। असरार नासिर उसी दिन जब्बार नासिर के घर पहुंचा। महनाज अपने शौहर को सारी रात सुना चुकी थी। उस दिन जब्बार नासिर का ऑफ था, वो घर पर ही मौजूद था। असरार नासिर ने अपने बड़े भाई के सामने खूब ड्रामा किया, अपनी कोताहियों की माफी तलब की, अपने पीसीओ वाले बाबा बनने की दास्तान सुनाई, बाबा कंबल की मौत और अपनी जानशीनी की कहानी सुनाई। गर्ज उसने अपने बड़े भाई जब्बार का दिल मोह लिया। जब्बार नासिर को अमलियात से कोई दिलचस्पी न थी, अलबत्ता उसे ये जरूर इत्मीनान हुआ कि उसने कोई पीसीओ खोल लिया है और खा कमा रहा है। जब जब्बार नासिर का गुस्सा उतर गया और घर की फजा उसके हक में हो गई तो उसने महनाज से मुखातिब होकर समीना का किस्सा छेड़ दिया। उसने अपनी भाभी से दरख्वास्त की कि वो उसका रिश्ता मांगने चले। हो यार, तुम हमें बेइज्जत ना करवा देना। जब्बार नासिर ने सारी तफसील सुनकर मदाखलत की। अरे नहीं भाई, असरार फौरन बोला, समीना खुद आप लोगों को बुलाकर गई है। महनाज, लड़की कैसी है? जब्बार अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। लड़की तो अच्छी है, महनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हें कहाँ मिल गई? अब उसने असरार से पूछा। अपने पीसीओ पर मुलाकात हुई है उससे, असरार ने थोड़ा शर्माते हुए बताया। अच्छा फिर ऐसा करो, महनाज को अपने साथ ले जाना। जब्बार नासिर ने बिलाखिर फैसला सुनाया। नहीं भाई, ये रिश्ता आपके बगैर मंजूर नहीं होगा, असरार ने बताया। मसला ये है कि तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? तुम इंतहाई लापरवाह इंसान हो, घर से बगैर बताए निकल जाते हो और महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अगर शादी के बाद तुम कोई चिल्ला काटने जंगल में निकल गए तो तुम्हारे पीछे उस लड़की को कौन देखेगा? वो तो हमारी जान को रोएगी। जब्बार नासिर ने खदशा जाहिर किया। अरे जब्बार, कैसी बातें लेकर बैठ गए? तुम असरार के बड़े भाई हो, तुम अगर उसके सर पर हाथ नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? महनाज ने अपने देवर की हिमायत की। वो लड़की तुमसे ज्यादा असरार को जानती है, वो खुद रिश्ता मांगने को कह रही है तो आखिर कुछ सोचकर कह रही होगी। वैसे अब असरार में बहुत तब्दीली आ गई है। इसने आमिल की हैसियत से इतना नाम कमा लिया है कि खुद अपने देवर का खोज लगाने के लिए पीसीओ वाले बाबा के पास पहुंच गई। इसे अमलियात का शौक था, बिलाखिर सीख कर ही माना। अच्छा, पीसीओ वाले बाबा तो वाकई अपने काम में माहिर मालूम होता है। इसने एक ही दिन में अपनी भाभी को हमनवा बना लिया। चल ठीक है यार, तेरा रिश्ता मांगने चले जाएंगे, जब्बार ने बड़ी फराख दिली से कहा। असरार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इस रात वो अपने भाई के घर ही रहा। उसने भाई भाभी से शादी के सिलसिले की तमाम बात तय कर ली और फिर अगले ही दिन शाम को वो अपने भाई भाभी को समीना के घर लेकर पहुंच गया। अगरचे उससे पूरी उम्मीद थी कि समीना के घर वाले इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे, फिर भी उसने एहतियातन रिश्ता मंजूर होने का एक अमल किया। नतीजा ये निकला कि समीना के वालिद ने आंख बंद करके ये रिश्ता कबूल कर लिया। शायद इस रिश्ते की मंजूरी में जब्बार नासिर की शख्सियत का हाथ भी हो। असरार एक बड़े अखबार से मुंसलिक शख्स का छोटा भाई जो था। रिश्ता तय होते ही असरार मंगनी के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने शादी की तारीख मांगी। समीना के वालिद 6 माह की मोहलत चाहते थे, लेकिन असरार ने जहेज से इनकार करके उनका यह मसला हल कर दिया। नतीजे में 1 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। असरार ने तारीख मुकर्रर होते ही सुकून का गहरा सांस लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतना जल्द हो जाएगा। बहरहाल इस रिश्ते में महनाज का बड़ा हाथ था। उसने पूरे खुलूस से अपने देवर का घर बसाने की कोशिश की थी। असरार अपनी भाभी का बड़ा एहसानमंद था। ये शादी से 1 दिन पहले की बात है। असरार अपने बड़े भाई के यहाँ शिफ्ट हो गया था। उसका इरादा था कि वो शादी के कुछ दिन जब्बार के घर में गुजार कर अपने मकान में मुंतकिल हो जाएगा। महनाज ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। शाम को पीसीओ से अच्छा भला वापस आया था। जागती आंखों से कल रात के महकते सपने देखता हुआ वो घर वापस आया था। शाम की चाय पीते हुए वो हंस कर अपनी भाभी से बातें कर रहा था कि अचानक उसके सर में शदीद दर्द उठा। हाय, वो सर पकड़ कर बैठ गया। अरे क्या हुआ असरार? महनाज घबरा कर बोली। दर्द इतना शदीद था कि उससे कुछ बोला ना गया, बस सर पकड़े झुकता चला गया। महनाज जल्दी से उठकर भागी। जब्बार, देखो असरार को क्या हुआ है। महनाज के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ? वो दौड़कर बाहर आया तो वो लॉन्च में पड़े हुए सोफे से लुढ़क कर नीचे फर्श पर आ गया था और गठड़ी बना पड़ा था। उसके दोनों हाथ सख्ती से सर पर जमे हुए थे। असरार क्या हुआ? जब्बार ने उसके हाथ पकड़कर सर से अलग करने की कोशिश की। नहीं,
वो दर्द की शिद्दत से चीखा और बेहोश हो गया। जब्बार से अस्पताल ले जाएं। महनाज ने हिदायत की। जब्बार नासिर ने एम्बुलेंस को कॉल की, मगर एम्बुलेंस आते ही असरार को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। उसके सर में अब कोई दर्द न था। अब दर्द कैसा है? महनाज ने पूछा। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, अपने भाई के साथ अस्पताल चले जाओ। नहीं भाभी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं, एम्बुलेंस वापस कर दीजिए। असरार उठता हुआ बोला। जब्बार नासिर ने इसरार भी किया कि वो अस्पताल चलकर चेकअप करवा ले, लेकिन असरार ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, भाई मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द है और ना कोई मसला। नतीजे में एम्बुलेंस वापस कर दी गई और 10 मिनट के अंदर अंदर असरार बिल्कुल नॉर्मल होकर हंसी मजाक करने लगा। असरार नासिर की शादी बहुत सादगी और बखैर खूबी अंजाम पा गई। वो समीना को पाकर बहुत खुश था और समीना उसे पाकर निहाल थी, लेकिन वक्त कुछ और खेल खेलने में मस्त था। वो दोनों महबे गुफ्तगू थे, बातों के फूल लबों से झड़ रहे थे। जब वो बातें कर करके थक गए और आंखों में नींद उतरने लगी तो सफेदा शहर नमूदार होने वाला था। दोनों ने एक दूसरे को खुमार आलूद नजरों से देखा और बेख्तियार मुस्कुरा पड़े। बस मुस्कुराना ही गजब हो गया। फिर वही दर्द, शिद्दत का दर्द उसके सर में उठा, जैसे कोई उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम किए दे रहा हो। दर्द की एक नाकाबिले बर्दाश्त लहर थी। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर ढह गया। समीना परेशान हो गई। वो तो अच्छा था कि असरार उसे एक दिन पहले उठने वाले दर्द की रोदात सुना चुका था, वरना समीना उसकी तकलीफ देखकर उसके बेहोश होने से पहले अपने होश गंवा बैठती। असरार क्या हुआ? समीना ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वही दर्द, बहुत शदीद, असरार मुश्किल बोला और चंद लम्हों में बेहोश हो गया। समीना दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसने महनाज के कमरे का दरवाजा इस्तरारी कैफियत में बजाया। कुछ देर के बाद महनाज ने दरवाजा खोला तो समीना को देखकर परेशान हो गई। खैर तो है समीना, वो बेहोश हो गए हैं, दर्द उठा है? जी बहुत जोर का। अच्छा मैं जब्बार को उठाती हूँ। महनाज ने उसे तसल्ली दी। तुम परेशान मत हो। जितनी देर में वो दोनों समीना के कमरे में पहुंचे, इतनी देर में असरार को होश आ चुका था। दर्द बिल्कुल गायब था। ये अंदाजा ही नहीं होता था कि वो अभी किसी अजियतनाक सूरत हाल से गुजरा है। ये कैसा दर्द है जब्बार? महनाज तशवीशनाक लहजे में बोली। जितनी तेजी और शिद्दत से उठता है, इतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। चेकअप करवाना होगा, जब्बार नासिर ने कहा। अभी तो तुम ठीक हो असरार? जी भाई, असरार ने मुस्कुराने की कोशिश की। चलो फिर सो जाओ, कल दिन में अस्पताल चलना। जी अच्छा, असरार ने कहा। जब्बार नासिर कमरे से निकल गया। समीना महनाज के साथ दरवाजे तक आई। महनाज ने समीना के कान में कोई सरगोशी की, जिसे सुनकर समीना शर्मा गई। सारा घर के बाहर मेन गेट के नजदीक सारिम के इंतजार में टहल रही थी। रात की रानी की खुशबू फजा में फैली हुई थी। बारिश बंद थी, ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। अभी तो उसकी सारिम से बात हुई थी। वो रक्शे में बैठा घर की तरफ आ रहा था। उसने कहा था, बस सारा, मुश्किल आसान हुई, सफर खत्म हुआ, मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। सारा ये सोचकर घर से बाहर निकल आई थी कि वो खुद अपने हाथ से मेन गेट खोलेगी, अपने महबूब शौहर को बनफ्स नफीस खुशामदीद कहेगी। हालांकि खाला सज्जो ने कहा भी था, सारा बीबी मैं खोल दूंगी दरवाजा, आप घर में बैठे। लेकिन वो मानी नहीं थी। सड़क सुनसान थी, आधी रात हो चुकी थी। फजा में एक पुरस्कार सन्नाटा तारी था। अचानक सारिम की नजर सड़क पर पड़ी। उसे पूरी सड़क पर एक कफन पोश लाश नजर आई। ये लाश इतनी लंबी थी कि पूरी सड़क को घेरे हुए थी। इस लाश को देखते ही सारिम चीखा, अरे रक्षा रोको! सारिम की चीख सुनकर रक्षा वाले ने ब्रेक लगाए, लेकिन रक्षा रुकते रुकते लाश पर से गुजर गया। जब रक्षा रुका तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लाश यूं की तूं पड़ी थी। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, जल्दी रक्षा भगाओ, सारिम बेकरारी से बोला। रक्षा ड्राइवर की समझ में ना आया कि सवारी को बैठे बिठाए क्या हुआ। उसने फौरन रक्षा आगे बढ़ा दिया। सारिम को घर पहुंचने में 2-3 मिनट और लगे। घर के गेट पर उतरकर उसने रक्षे वाले को किराया अदा किया और शुक्रिया कहा। सारिम के उतरते ही रक्षे वाला अपनी राह लगा। सारिम ने गेट पर पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाया। फौरन ही अंदर से आवाज आई, कौन है? सारा की आवाज पहचान कर वो बेचैनी से बोला, सारा जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बेहोश होने वाला हूँ। ओए खबरदार जो बेहोश हुए, सारा जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोली। और दरवाजा खोलते ही जैसे ही सारा की नजर सारिम के चेहरे पर पड़ी, उसने एक दिल हिला देने वाली चीख मारी और तेरा कर जमीन पर गिर पड़ी।